नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वन्दो ज्ञानानन्दकर नेमिचंद गुणकंद माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद। हाँ, तो ये हमारा गुणस्थान प्रवेशिका का जो अंतिम थर्ड पेपर सेमेस्टर 6 का। तो पीठिका भी चल रही है हमारी सेल्फ स्टडी में, और उसके साथ हमने वो चैप्टर 2 क्वेश्चन आंसर भी फिनिश किए। कर्म किसे कहते हैं, आठों कर्मों के नाम, उदय रूप अवस्था। और पिछली बार थोड़ा सा हमने कि अब जो 14 गुणस्थानों की चर्चा है, वो तो शुरुआत में हमने शुरू किया था कि भाई गुणस्थान किसे कहते हैं, गुणस्थान को समझने से क्या लाभ है, क्यों समझा जा रहा है, उसकी थोड़ी सी चर्चा शुरू की थी। तो थोड़ा सा उसको लेते हैं। तो आ, पिछली बार जो हमने किया था भाई गुणस्थान क्या है, द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है। पर्याय। पर्याय। कि गुणस्थान द्रव्य क्यों नहीं है, अगर कोई पूछे कि गुणस्थान द्रव्य क्यों नहीं है, तो क्या उत्तर देंगे? द्रव्य तो 6 होते हैं जीव पद का हिसाब से, हाँ, तो छह उसमें ये द्रव्य, नहीं है। उनमें गुणस्थान नहीं आते, गुणस्थान बराबर नहीं ऐसे। आता है, और ये तो और चारित्र गुण के पर्याय है। बराबर, और ये गुण भी क्यों नहीं है, गुणस्थान गुण क्यों नहीं है? क्योंकि गुण वस्तु के सर्व भागों में सर्व अवस्थाओं में रहते हैं, तो गुणस्थान तो ऐसा देखा नहीं जाता है। हम्म। अब है कि भाई सिद्ध भगवान का कौन सा गुणस्थान है? मैं हमारे तो सबके गुणस्थान, और सिद्ध भगवान को गुणस्थान नहीं दिया। वो गुणातीत गुणस्थान के आगे है, गुणस्थान। स्थानातीत है। गुणस्थान गुणस्थान आते अतीत सीधे है। सिला पहुंच गए हैं। हाँ, हम्म। तो भाई सिद्धशिला मोक्ष। पहुंच गए तो कोई दे देते उनको गुणस्थान। क्योंकि वो जो गुणस्थान की डेफिनेशन है मोह और उसके तारतम्यता की, हाँ, दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हिम। एप्लीकेबल फॉर वो, क्योंकि वो पूर्ण शुद्ध हो चुके, द्रव्य गुण पर्याय से शुद्ध हो गए, इसलिए वो। और जो इसलिए गुणस्थान किसको लागू होंगे? संसारी जीव को। ठीक, इसलिए वो सिद्ध भगवान के इनको गुणस्थान आती थे, क्योंकि वो तो शुद्ध हो, वो तो पैमाना हो गया, पैरामीटर। उनसे संसारी जीव के कंपेयर किया जाता है। फिर जो परिभाषा आई थी कि गुणस्थान कहाँ लागू होते, पर्याय में। अब वो कौन कौन से गुण की पर्याय में लागू होंगे, किन गुणों की पर्याय में हम गुणस्थान की चर्चा करेंगे? आत्मा में तो अनंत गुण है, फिर जीव में तो अनंत गुण है। तो ये गुणस्थानों की चर्चा आत्मा के कौन से गुणों को लेकर की गई है, कौन से श्रद्धा और गुणों की पर्याय? चारित्र। श्रद्धा चारित्र। और चारित्र। चारित्र। हाँ, श्रद्धा का काम है अहमपना, चारित्र का काम है लीनपना, उनकी पर्यायों को लेकर। तो इसलिए वो, तो अब, तो उसमें एक शब्द आया था कि श्रद्धा और चारित्र की तारतम्य अवस्था। तारतम्य मतलब हीना दिखता, घटबड़ होना, ऐसा। जैसे इंग्लिश में भी हम बोलते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट, ऐसा। ऐसे कंपैरेटिव डिग्री होती है ना, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ऐसा। तो ऐसे ही इन श्रद्धा में भी, कि मिश्र अवस्था, मिथ्या अवस्था, सम्यक अवस्था, ऐसे ही चारित्र में भी मिश्र अवस्था। तो इनको लेकर जीव के परिणामों को, तो इसलिए वो परिभाषा यही है कि मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण में होने वाली हीनाधिक अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। तो उपादान की ओर से तो हर कार्य में दो कारण होते हैं ना। कोई भी जगत में कार्य होते तो कौन कौन से दो कारण होते हैं?
निमित्त और उपादान। निमित्त कारण और उपादान। तो उपादान कारण में तो क्या आ गया, आत्मा के श्रद्धा और चारित्र गुण की पर्याय। अब इसमें निमित्त कौन हो गया कि मोह और योग हो गया, क्योंकि कार्य में तो उनको लेकर फिर गुण स्थानों की चर्चा की गई। तो अगर ये बोला जाए कि भाई मोहिनी कर्म के कारण, दर्शन मोहिनी कर्म के कारण जीव के श्रद्धा गुण में मिथ्या दर्शन है, तो ये कथन कौन से न्याय का हो जाएगा। दर्शन मोहिनी कर्म के कारण जीव के श्रद्धा गुण में मिथ्या दर्शन उत्पन्न होता है। दर्शन मोहिनी कर्म जीव के श्रद्धा गुण को घात करता है, तो ये कथन कौन से न्याय का हो जाएगा। व्यवहार। बराबर, व्यवहार, और व्यवहार में भी उपचरित। असद्भुत उपचरित कर्म। असद्भुत, असद्भुत चरित। उपचरित उपचरित, व्यवहार में। कि अनुपचरित। गुण लॉन्ग टाइम। हम्म। छुट्टियां नहीं आनी चाहिए, गड़बड़ हो जीव जाता है। जीव में हो रहे तो इसको फिर हम डायरेक्ट गिनेंगे हाँ, कि अपने में जीव हो। और कर्म के साथ जीव का एक क्षेत्राव का संबंध है, तो निकटवर्ती संबंध है, डायरेक्ट संबंध है। शरीर और कर्म के साथ जो संबंध बताए वो सब अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं में, ऐसा चारों ओर से हमें निर्णय हो। तो जो अभी ये कथन आएंगे कि भाई इस कर्म के कारण हुआ, ये सब अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं में। तो ये सब इस तरह से ये हमारी चर्चा हुई। अ, अब यहाँ पे मतलब किसी ने मतलब सुना भी होगा कि भाई समय सार आदि और आध्यात्म ग्रंथों में आत्मा को क्या कहते हैं, आत्मा गुणस्थान अतीत है। और यहाँ गुणस्थान की चर्चा हो रही है, तो वहां बोलते हैं कि आत्मा में गुणस्थान होते ही नहीं। तो वहां जो चर्चा हुई वो कौन से नई की अपेक्षा चल रही है, निश्चय अध्यात्म। है। हाँ, और निश्चय में भी वो परम शुद्ध निश्चय है, परम तभी शुद्ध आयु से निश्चय है। पार। तो इसलिए, और यहाँ पर जो कर्णानुयोग ग्रंथों में जो चर्चा हो रही है वो व्यवहार नहीं की मुख्यता, सद्बुद्ध व्यवहार नहीं की मुख्यता से। तो आत्मा में कैसे परिणाम हो रहे हैं श्रद्धा और चारित्र का, और फिर कर्म के साथ जो संबंध है वो असद्बुद्ध व्यवहार, इस तरह से जिनागम में कभी पर्याय को मुख्य करके बात की जाती है, कभी पर्याय को गौण करके बात की जाती है। पर ऐसा नहीं है कि भाई गुणस्थान अतीत बोल दिया तो आत्मा में गुणस्थान होते ही नहीं है, या इस तरह से वो। तो कहाँ पे कैसी चर्चा है वो हमें नए और मुख्य गुण का पता होना चाहिए। आया सबको क्लियर। तो यहाँ इसलिए वो कर्म सापेक्ष जीव के भावों की चर्चा करेंगे। तो और फिर कितने गुणस्थान बताए, मतलब 14 गुणस्थान जिनकी हम चर्चा करेंगे। ये तो जो विक्रम जी गुणस्थानातीत बोला आत्मा को, और वो पर्याय को गौण करके बोला, परम शुद्ध हाँ, निश्चय ने से बोला। परम शुद्ध तो निश्चय। एक संसारी जीव जैसे जो मिथ्या दृष्टि है, वो कैसे समझे इस चीज को। तो भाई गौण करेगा ना, तो भाई स्वभाव में तो मेरे द्रव्य स्वभाव में तो कोई गुणस्थान है ही नहीं ना। तो ये 14 के 14 गुणस्थान पर्याय में तो द्रव्य हूँ। तो जब तक ऐसे द्रव्य दृष्टि नहीं होगी तब तक उसके अंदर में इन अच्छा, गुणस्थान होगा इस तरह से, तो वो द्रव्य द्रव्य दृष्टि दृष्टि देने के लिए। द्रव्य दृष्टि के लिए ऐसे। तो दृष्टि के विषय में गुणस्थान मतलब जो पर्याय है वो दृष्टि के विषय मतलब श्रद्धा के विषय से बाहर रह जाती ओके। है। या क्लियर यहाँ तक, मतलब जिसने कभी आए है आएगा सा, 7th सेमेस्टर में हमारा यही टॉपिक है। ये शुरू की 25 गाथाएं आएंगी ना, तो उसमें 6-7 गाथा उनमें ये सब विषय आएंगे। हम्म। अब जो 14 गुणस्थान थे, तो आ, इन 14 गुणस्थान का जो डिवीजन किया है, तो डिवीजन तो बहुत तरह से किया है, पर हमारे जो है, तो पहले से चौथा गुणस्थान का डिवीजन का रीजन क्या है, मेन डिवीजन का पॉइंट किसके आधार से किया है। दर्शन मोहिनी से। दर्शन 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 मोहिनी। मोहिनी, बराबर। और 5वें से 12 गुणस्थान का डिवीजन जो किया है, मतलब जो चारित्र। चारित्र। चारित्र, मतलब मुख्यता तो है, ऐसा नहीं कि पहले से चौथे में चारित्र और योग की बात नहीं, पर मुख्यतः दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से 5वें से 12वें में चारित्र मोहिनी, और 13 और 14 में
योग जो ज्ञान केवल ज्ञान, केवल ज्ञान सद्भाव, योग के हाँ, सद्भाव से होता है। अभाव, सद्भाव से संयोग केवली, और योग का अभाव हो तो अयोग केवली। अयोग तो के। 13 इस तरह से मोटा मोटा है। और भी कर सकते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा से। तो ऐसे नाना प्रकार से संसारी जीव, मुक्त मतलब और भी ज्ञानी जीव, अज्ञानी, मिश्र ज्ञानी, ये भी है, पर मोटे मोटे रूप से इनका वहां पे। तो अभी फिर इन 14 गुणस्थानों के नाम। पहला गुणस्थान मिथ्या ज्ञात मिथ्यात्व, गुणस्थान, दूसरा साधन, साधन गुणस्थान, तीसरा सम्यक, मिश्र या सम्यक हाँ मिथ्या। मिश्र या सम्यक मिथ्या, सम्यक मिश्र, मिथ्यात्व, सम्यक अविरत, मिथ्या, अविरत, अविरत, अविरत बराबर। सम्यक पांचवा देश देश विरत, देश देश विरत विरत भरत। देश विरत, छठा प्रमथ प्रमथ, विरत, विरत प्रमत विरत बराबर। सातवां अप्रमत अप्रमथ विरत विरत, अप्रमत अप्रमत, विरत। आठवां अपूर्वकरण, अपूर्वकरण पूर्वकरण। नौवा अनिवृत्तिकरण, अनवृत्तिकरण अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्त, 10वां सूक्ष्म सूक्ष्म संप्राय सूक्ष्म सांप्रय। और 11वां उपशांत, उपशांत मोह उपशांत, और 12वां क्षीण मोह क्षीण मोह। 13 संयोग संयोग केवली, केवली अयोग्य, अयोग्य केवल। ये सब इनके नाम हुए। तो काफी चीजें तो इनके नाम से ही पता लग जाए। तो मुनिराज जो है, मुनि दशा, वो कौन से गुणस्थान से प्रारंभ हो? छठे गुण, मुनि सिक्स्थ दशा, गुणस्थान, छठे सेवन छठे गुण, सिक्स गुणस्थान। छठा। तो उसके आगे सब मुनि दशा के गुणस्थान है, 6 से लेकर 14। तो जैसे अनंत भगवान है तो उनको परम मुनि, परम वीतरागी बोलते हैं ना, परम वीतरागी गुरु, ऐसे। यस, उसमें चले जाते हैं। और तो पहले से 5वां गुणस्थान है, ठीक है। तो अब हमें कभी प्रश्न हो कि भाई हम कौन से गुणस्थान में है है, तभी तो हमको भी तो गुणस्थानातीत दशा में जाना है इन सब में। तो अब हमारा गुणस्थान कौन सा होगा? एज सच तो मिथ्यात्व है पहला। मतलब मिथ्यात्व, अपने अंदर में निर्णय करना, तो कैसे हम अंदर में एनालाइज करें, उसकी भी पद्धति पता होना चाहिए। कि भाई ऊपर जिसने वस्त्र का त्याग, 28 मूल गुण नहीं है, तो ये तो पता लगे कि 6 से आगे नहीं है। जिसको केवल ज्ञान नहीं है तो 13 14 नहीं है। और 6 से आगे अगर 28 मूल गुण और मुनि दशा नहीं है, तो ये भी हो गया कि 6 से आगे। अब बचे 1 से 5 है। मतलब अंदर में जीव का कैसे निर्णय होता है। तो अब 5वें गुणस्थान में भी क्या देश व्रत होता है। जो है ना, 5वां गुणस्थान है वो अणुव्रत होते हैं। तो बाई में जिसने अणुव्रत आदि लिए हो कदाचित, तो वो उसके लिए वो अणुव्रत का गुणस्थान हो सकता है। मतलब अंतरंग सहित बाहर की बात चल रहा है, केवल बाहर में ले लिया उसका नाम अणुव्रत नहीं है। कि बाहर में तूने एलक शुल्लक पद ले लिया और बाहर में प्रतिमा आदि ले ली, तो तेरा पंचम गुणस्थान में ना अंतरंग मिथ्यात्व सहित 2 कषाय का भाव, और किसके बुद्धि पूर्वक अणुव्रत लेता है तो कदाचित उसके पंचम गुणस्थान हो। और किसके न ले पाए नीची दशा में, तो वो अव्रति श्रावक में 4थे गुणस्थान में रहता है, कि जिसने सम्यक दर्शन प्रकट किया, आत्मानुभूति प्रकट की, ठीक है। दूसरा तीसरा गुणस्थान तो अल्पकाल के लिए है। तो अब बचा कौन सा? पहला। ये मिथ्या। पहला इस तरह से मिथ्यात्व, जीव अपने अंदर की दशा का पता लगता है। या हमें किसी को पॉइंट आउट करने के लिए नहीं है, पर इस तरह जीव के ज्ञान में पता रहता है। और अब मुझे गुणस्थानातीत दशा हो, इसके लिए वो जीव मैं कहाँ हूँ, और अब मुझे आगे और कैसा भेद ज्ञान का पुरुषार्थ करना है कि ताकि मैं परम सिद्ध दशा को जाऊं। इस तरह गुणस्थानों के ज्ञान से वो अपनी स्थिति का आंकलन करता है और आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ की प्रेरणा लेता है। कोई जैसे स्त्री पर्याय में है तो उसको पता है ना कि पंचम गुणस्थान से ऊपर जा ही नहीं सकते, ऐसा। तो अब वो इस तरह से, तो सबको अपने अपने इस तरह से भी अंदर, ठीक है। तो अब तक ये चर्चा हुई, अब हम वो एक एक गुणस्थान की डिटेल में जाएंगे। तो मैं प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। हाँ, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? विक्रम जी, एक क्वेश्चन है कि चौथे गुणस्थान में मिथ्या दृष्टि बिल्कुल नहीं होते हैं कि होते हाँ, हैं? चौथे नहीं होते वहां। वो तो सम्यक दृष्टि है, जिसने आत्मानुभव किया वही रहेगा चौथे गुणस्थान। तो बिल्कुल। उसमें होगा ना, कोई भी रह सकता है चारों गति में, कोई भी जीव।
सेनी बराबर। पंचेंद्रिय जीव और पर्याप्त, वो सब जो नियम है, तो सेनी पंचेंद्रिय तिर्यंच, सेनी नरक देव और मनुष्य के जीव तो सेनी पंचेंद्रिय होते हैं, तो वो चौथे में वो ही रह सकता है। बाहर से उसने कितने ही त्याग किए हो, पर अंदर से मिथ्यात्व का त्याग नहीं है, तो वो सम्यक दृष्टि कहलाए। जगत में इसी काफी भ्रमणाएं भी चलती है कि भाई हमें ये देवशास्त्र गुरु और जिन मंदिर आ गए तो हम सम्यक दर्शन तो हो गया, कि ये सब भूल है। ये गुणस्थान के प्रकरण से हमको ये सब भूले निकालनी है। कोई ये बोले कि चौथे गुणस्थान में व्यवहार सम्यक होता है, तो वो भी भूल है, क्योंकि निश्चय व्यवहार जोड़े से रहते हैं, सापेक्ष होते हैं, निश्चय के नहीं साथ। कभी नहीं। तो कोई बोले कि भाई मुनि दशा हो तभी निश्चय सम्यक्त होता है, नीचे नहीं होता, तो इसका मतलब तो जो स्त्री पर्याय में हो तो उसको तो कभी सम्यक्त होगा ही नहीं। तो ये सब आगम विरुद्ध बातें हैं, जगत में चलती हैं हमेशा। इसके लिए गुणस्थानों का विशेष ज्ञान कराया जा रहा है, ताकि, क्योंकि जिनवाणी की एक भी बात का लोभ करे तो जिन आज्ञा का, तो वो और अपने मित्र दर्शन को पुष्ट करता है। तो ये जो पिछली बार थी इन सब का, और ये जो गुणस्थानों का क्रम भी बताया, तो कैसा है, ये इस ऑर्डर में नहीं कि किसके बाद कौन सा आता है, किस गुणस्थान में कितनी विशुद्धि है, तो पहले से दूसरे में विशुद्धि ज्यादा है, दूसरे से तीसरे में विशुद्धि और उससे ज्यादा है, ऐसा करते करते 14 गुणस्थान तक। तो ये इंक्रीमेंट ऑर्डर में, प्योरिटी की इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ऑर्डर में है। तो पिछली बार हमने ये भी यहाँ तक आए थे कि पहले से 10वें गुणस्थान तक क्या रहेगा, मोह और योग संबंधी अशुद्धि रहेगा ना वहां पे, मतलब चारित्र मोह भी बचा है 10वें गुणस्थान तक, और योग संबंधी भी अशुद्धि है। 11 से 13 में क्या रहेगा, केवल योग संबंधी अशुद्धि, कि क्षीण मोह गुणस्थान है, उपशांत मोह मतलब उपशांत क्षीण और जो तो वहां केवल योग है। ठीक है। 14वें गुणस्थान में ना तो मोह और योग वाली सर्व अशुद्धि का अभाव हो गया। तो इस तरह ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में अशुद्धि की हानि होती गई, और उसी अनुपात में विशुद्धि, मतलब अंदर में अशुद्धि का जाना और शुद्धता बढ़ना, जिसके कारण गुणस्थानों के क्रम में ऊपर ऊपर से उन्नति और प्रगति होती गई, और 14 गुणस्थान के व्यय होते ही सिद्ध अवस्था रूप पूर्ण शुद्धता होती है। तो यह विशुद्धि मतलब वीतरागता की बात चल रही है। तो ये 14 गुणस्थान के नाम है। पहले में अतत्व श्रद्धान, सम्यक्त की विराधना सहित, सम्यक्त भी, मिथ्यात्व भी, ये सब ये नाम आएंगे आगे। ये तो मैं, ये अभी जो हमारी, अब ये चार्ट दिख रहा है, दिख रहा है सबको चार्ट। हम्म। एक है कि कौन सी, मतलब कौन सी अनिवार्य यात्रा करेगा सिद्ध दशा तक, कौन कौन से गुणस्थान अनिवार्य रूप से आएंगे, ये है। तो कोई जीव पहले गुणस्थान में हो तो सबसे पहले कहाँ जा सकता है, 7वें गुणस्थान में। 7वें से 6ठे गुणस्थान में आएगा ही आएगा, और फिर 7वें से 8, 9, 10, 12, 13, 14, तो ये जो पाथ ट्रेवल करेगा, ये शपथ श्रेणी वाला पार्ट है। कौन कौन सी अनिवार्य यात्रा की बात चल रही है, शपथ श्रेणी या उपशम श्रेणी? मतलब उपशम करेगा तो 11 तक ही पहुंचेगा, वो 13, 14 में नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ जो है कि मतलब कोई एक होती है ना, एक फास्ट ट्रेन है, जैसे बॉम्बे में चलती है ना फास्ट ट्रेन है, राइट, तो ये फास्ट ट्रेन की बात है, कि पहले से 7वें में आया, 7वें से 6ठे में आया, कम से कम हजारों, और फिर वापस 7वें में गया, और 7वें में ऊपर चढ़ा तो शपथ श्रेणी मानकर 12वां 13वां, ये फास्टेस्ट ट्रेन है मोक्ष जाने की है। इसी यात्रा से जीव सिद्ध बनेगा। सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र जाने से सिद्ध नहीं बनेगा। अंदर अपने आत्म स्वभाव में लीनता करके और भेद ज्ञान और सहजता का पुरुषार्थ करके पहले से 7वें में छलांग लगाएगा, 6ठे में नियम से आना पड़ेगा, उसके बाद फिर 7वें में जाएगा, फिर 8, 9, 10, 12, 13, 12 और 13 और 14, ये अनिवार्य गुणस्थान है, ये इसके बिना कोई भी जीव मोक्ष नहीं जाएगा है। तो कितने में भगवान को लड्डू चढ़ाऊं निर्वाण के, कि मोक्ष चला जाऊं,
कितना दान दो, कितने करो, ये सब शुभ भाव है, इससे मोक्ष नहीं मिलेगा। ये गुणस्थान का प्रकरण हमें बताया। तुझे स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा और आत्मा के बल से आत्मा को लक्ष्य बनाएगा तो ही तेरी विकास। ये तो एकदम होगी सुपर फास्ट ट्रेन। अब एक और ट्रेन है, एक होती है ना कुछ स्टेशन पे ज्यादा रुकती है, तो दूसरी ट्रेन की बात करते हैं अब। तो दूसरी है कि ये स्लो ट्रेन। तो दूसरी ट्रेन में क्या है कि इधर जो लेफ्ट में पहले जीव पहले से चौथे में गया, चौथे से पांचवे में गया, पांचवे से सातवें में गया, फिर छः में, फिर सात में। हो सकता है कि उपशम श्रेणी करे तो आठ नौ दस ग्यारह में, फिर वापिस आए तो आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, बारह तेरह चौदह करके सिद्ध दशा को प्राप्त करे। है ये सामान्य यात्रा, लोकल ट्रेन, और ये इधर वाली है फास्टेस्ट ट्रेन। है क्लियर? तो इसमें से कोई जीव पहले से चौथे में जाए, फिर तीसरे में भी गिर सकता है, फिर पहले में आ जाए, फिर चौथे में जाए। कोई जीव पहले से चौथे में गया, दूसरे में गिरे, पहले में आए। तो ये सब नाना नाना प्रकार के जीव की जैसी योग्यता है, तो वो इस प्रकार आ, सिद्ध दशा तक जाने का ये पाथ है। क्लियर? जी। हाँ विक्रम जी, जो ये हमें भक्ति भाव रहता है, हाँ। वो कौन से भाव में आएगा? आर्द्र भाव, रौद्र भाव? शुभ आर्द्र में भाव, आएगा? पुण्य भाव, औदैहिक नहीं, पर भाव। ये जो चार भाव बताए उसमें नहीं आएगा? शुक्ल ध्यान, ध्यान जो कहते हैं, चार हाँ तो ध्यान। बता रहे हैं ना, तो औदैहिक भाव में जाएगा तो शुभ प्रकार के भाव, शुभ भाव में आएगा ऐसा। तो वो उसको तो आर्द्र वो भाव, तो ध्यान, मतलब आर्त ध्यान, ध्यान आर्द्र वो ध्यान में अलग हो जाएंगे? गया। हाँ वो आर्त ध्यान अलग हो गए, ऐसा तो वो अलग। आर्त ध्यान में जाएगा ना? आर्त ध्यान में भी जो शुभ प्रकार के बता, शुभ आर्त ध्यान दो प्रकार का है, शुभ और शुभ प्रकार का, तो शुभ प्रकार हाँ। ऐसा। अच्छा, तो उसमें शुभ में जाएगा वो। हाँ। ओके। नित्य संयोग। हाँ, हाँ। अब ये पहले के चार गुणस्थान, तो अब ये आपको जो हमारा जो इसमें क्या दिख रहा है फोटो में? एक तो कुआं दिख रहा है, हम्म। राइट? इसको हम्म। तो क्या बताया, मिथ्यात्व का। ये कुआं, हाँ। ये जो वेल दिखाया है क्यों दिखाया है? कुएं। हाँ मतलब भव सागर को दिखाया, मतलब इस तरह हम्म, से कुएं में, इस तरह से चारों गतियां ऐसी, इसको बताया। अब ये जो दूसरा बताया तो कैसा बताया कि भाई ये सम्यक दर्शन रूपी पर्वत पर पहुंचा और वहां से नीचे गिरा, तो गिरती समय सासादन, मतलब सम्यक्त की विराधना करके होने वाला गुणस्थान, तो इसको बोला सासादन सम्यक्त। पहले सम्यक दर्शन था, सम्यक दर्शन छूटा, तो अभी मिथ्यात्व में पहुंचा नहीं है। अब मिथ्यात्व की भूमि पहुंचने से पहले की जो दशा है उसको बोलते हैं सासादन, मतलब सम्यक्त की विराधना करके। विराधना क्या ये होता है? मतलब सम्यक दर्शन छूट गया, पहले सम्यक दर्शन रूपी पर्वत पर है, और मतलब आगे हाँ, समझेंगे कि कैसे छूटा। तो सम्यक छूट गया तो अभी मिथ्यात्व में आया नहीं, तो अभी वो मिथ्यात्व में आने ही वाला, उसके पहले की दशा को बताया है। तो वो सासादन सम्यक, मतलब सम्यक्त की विराधना करके, सम्यक्त को छोड़ के उसको डिस्ट्रॉय करके आया। तो अच्छा। विक्रम जी, ये मतलब फॉल वाला पार्ट है जो बहुत छोटा सा टाइम होगा। हाँ वो छोटा सा टाइम है, तो वो नीचे गिरेगा ही, क्योंकि जैसे ना कोई फोर्थ मंजिल पे नीचे गिरा तो हम्म। आएगा पहली मंजिल पर अभी पहली हाँ, मंजिल को टच नहीं किया है ऐसा। टच लेकिन नहीं किया विक्रम जी, क्योंकि वो जैसे ही मंजिल पर करेगा सॉरी, हाँ वो मंजिल पर पहुंचा कैसे? लेकिन वो मतलब मिथ्या तो पहले यहाँ से गया ना, मिथ्यात्व के है तो अपने पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन करके वहां पहुंचा अविरति में, और फिर उस औपशमिक सम्यक के काल में अनंतानुबंधी की कषाय का उदय होगा, तो फिर वापस नीचे डाउनफॉल हो गया ऐसा। फिर से कर्ता बुद्धि जाग, जगत की मोह हम्म। फिर से जाग गया, तो फिर से नीचे आ जाता हो।
लेकिन वो क्रम से नहीं जाता, लाइक वो मिथ्यात्व के बाद वो सासाधन हाँ है तो और बाद में ये तो सम्यक हाँ तो मिथ्यात्व ये आएगा और बाद में अविरत सम्यक हाँ में जाएगा, राइट? और वहां से फिर से दूसरे में आ जाएगा। हाँ तो ये इसका पाथ कैसा होगा, ट्रेन 1 से 4 तक जाएगा उस स्टेशन और फिर 2 होता है तो 1 4 2 ये पाथ रहेगा। ओके ओके ओके, ऐसा थैंक वन यू। से टू में कभी नहीं जाएगा, वो 4 से, इसलिए ओ इसको गिरते में है। तो क्यों ओके इसको पहले से ऊपर रखा, क्योंकि अभी यहाँ सम्यक मतलब पूरा मिथ्या दर्शन में आया नहीं है, पर अभी सम्यक्त भी नहीं है, मिश्र दशा भी नहीं है, इसलिए 1 और 3 के बीच में इसको पोजीशन दी। ओके ओके, तो इस थैंक यू। मिथ्या दर्शन से थोड़ी यहाँ शुद्धि ज्यादा है, इसलिए इसको सेकंड नंबर पे रखा। ओके। क्लियर यहाँ तक? हम्म हम्म। तो यहाँ पर ये वो चारों गति के जीव बताए ना, जैसे ये डार्क बताया तो ये नारकी को बताया है, वो मनुष्य को बताया, देव को बताया और तिर्यंच को बताया, इन चारों की बात चल रही है। तो जब उसका सम्यक में आ, तीसरे नहीं, कहाँ से गिरता है वो, चौथे तीसरे से गिरेगा, चौथे चौथे से ही से आएगा, गिरेगा। मतलब चौथे से दूसरे में आएगा ऐसा। हाँ, जब उसका ठीक है। गमन आगमन करेंगे तो हमेशा चौथे हम्म, से ही इसमें आएगा, न तो तीसरे से आएगा न और कोई से, ऐसा। हाँ करेक्ट, ये पढ़ा था पहले, राइट राइट ये। हाँ दर्शन मतलब मोनी तो वो तोड़ चुका था ना, तो उसके उदय से वो वापस कैसे नीचे गिरा? हाँ वो डिटेल में अभी आगे आएगा कि अनंतानुबंधी का उदय हो जाता है औपशमिक सम्यक के काल में, तो सासनन सम्यक्त में, सासनन गुणस्थान में आता है। अभी उसकी डिटेलिंग में आएंगे, ओके। अभी तो हम थोड़ा सा हाई लेवल। और ये जो तीसरा बताया है इसके ऊपर हम क्या देख रहे हैं, ये जो है जीव है और इसके साथ क्या पैराशूट है। तो ये क्या बता रहा है कि या तो ये जीव नीचे आ सकता है या वापस ऊपर जा सकता है, मिश्र दशा वाला सम्यक मिथ्यात्व वाला जीव। तो तीसरे से चौथे पे भी जा सकता है वापस? हाँ इसलिए इसको बताया या तो ऊपर चला जाए पावर हो और या वापिस नीचे आ जाए, ऐसे ही मतलब उसको रिप्रेजेंटेटिव ऐसे किया। वो पैराशूट ऑल्सो में जो नीचे लाइक, आता है वो बात अलग है, पर यहाँ पे वो बताने का मीनिंग थोड़ा सा ये है। तो तीसरे से दूसरे पे नहीं आता? हाँ तीसरे से दूसरे में नहीं जाता, दूसरे से तीसरे में नहीं जाता, ऐसा। ओके। सो पहले से विक्रम जी, दूसरे, हाँ दूसरे से फिर से फोर्थ में जा सकता है? नहीं, दूसरे से तो नीचे गिरेगा पहले में ही। आ जाएगा? हाँ वो तो वो पहले में पहले आएगा, में? फिर ओके। वापस चौथे में जाके दूसरे में आ जाए, फिर पहले में आए, फिर चौथे, ऐसा क्रम चल सकता है। 1421। हाँ वन ओके फोर टू वन है, पर 2 4 1, 2 4 नहीं है, 2 3 नहीं है, ऐसा ओके। ऐसा है। हम्म। तो ये सब में या तो थोड़ा सा अब इनकी एक एक की डिटेल, तो ये तीसरा वाला मतलब मिश्र दशा में या तो नीचे आ जाए या ऊपर चला जाए, उस जीव के परिणाम के ऊपर है, ऐसा। अब पहले से तीसरे में आ सकता है, उसकी चर्चा आगे आएगी कि कौन सा जीव के सादी मिथ्या दृष्टि जीव आ सकता है, तो वो चर्चा आगे करेंगे। पर अभी हाई लेवल पे ये इतना हमें चारों गुणस्थान का पता हो, मिथ्यात्व, सासाधन, अच्छा। सम्मिथ्यात्व और अविरत सम्यक, कि कौन सा कहाँ पे गमन करता है। क्लियर यस, थैंक यू। है? अब इसके एक एक के डिटेलिंग में चलते हैं। अब ये जो मिथ्यात्व गुणस्थान है, तो मिथ्यात्व ये प्रथम गुणस्थान है, तो प्रत्येक जीव इसी गुणस्थान में है, जितने अभी तक सिद्ध हुए वे इसी में थे और इनका अभाव करके सिद्ध दशा हुई, क्योंकि संसार दशा से का अभाव करके मुक्त दशा हुई, तो सब जीव अनादि, इसलिए इसको बादशाही गुणस्थान बोलते हैं, कि इसमें जो जीव मिलेंगे वो, क्योंकि इसमें अनंत अनंत जीव निगोद में है, वो सब मिथ्यात्व के गुणस्थान में है। तो मिथ्यात्व का मतलब उल्टी मान्यता से युक्त, तो मिथ्या मतलब असत्य, विपरीत, तो वस्तु का स्वरूप जैसा नहीं है वैसा मानना, जानना, आचरण करना, ये सब मिथ्यात्व है। तो यह मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। मिथ्या कर्म के उदय से जो तत्व का अश्रद्धान रूप भाव होता है वो मिथ्या दर्शन है, और उस मिथ्यात्व से युक्त जीव अवस्था को मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। तो बाहर में किसका है कि मिथ्यात्व कर्म का उदय है, और इधर में क्या है, तत्व का अश्रद्धान है। अब हमारा प्रश्न है कि ये तत्व का अश्रद्धान क्या होता है? तो जो जैसा है उसको वैसा न मानना। हाँ उदाहरण, ये तो परिभाषा हो गई। ये शरीर में ही हूँ। हाँ ये शरीर में हूँ,
और क्या क्या अतत्व श्रद्धान में जाता मैंने खाना बनाया। है? मैंने खाना बनाया। राइट, इसमें क्या अतत्व हाँ, श्रद्धान? खाना हम नहीं भाव करेंगे तो बनेगा कैसे? वो काल प्रत्यय शक्ति है, हमने भाव किया और वो वस्तु के परिणमन से स्वतंत्र बना, लेकिन हम वो काल प्रत्यय शक्ति में हमें कर्तापन लगता है, मैं कर रहा हूँ। हाँ, कि उस अजीव की क्रिया को जीव की क्रिया मानना। तो जीव अजीव तत्व संबंधी भूल कर रहे हो। मैं पूजा कर रहा हूं, अब इसमें क्या अतत्व श्रद्धा है? पूजा में मेरा अर्घ सिर्फ चढ़ाते हैं। भाव है पूजा करने का, भाव हो रहा है। और जो पूजा करने अब का भाव चढ़ा है। रहे हैं वो सब सेपरेट है। हाँ, तो उसमें जो अर्घ की जो क्रिया चल रही है वो किसकी क्रिया है? अर्घ के अंश कौन सा द्रव्य है? उद्गल 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 द्रव्य। द्रव्य स्वयं परिणमित हो रहा है। हाँ, तो एक थाली से अर्घ दूसरी थाली में कौन चढ़ाता है? जीव चढ़ाता है, नहीं? नहीं, वस्तु का परिणाम। परिणमन ही हाँ, ऐसा है। वस्तु होता का है। परिणाम हो रहा है। वस्तु का परिणमन ऐसा हो रहा है। तो क्या हाथों से हम चावल एक, मतलब अर्घ एक थाली से दूसरी थाली में हाथों के द्वारा जाते हैं? नहीं, वो तो उनके स्वयं उनकी स्वयं हाँ, की वो है, उनकी योग्यता तो उस तथा समय जो होती है वो होता है। स्वयं की परिणति के कारण हाँ, उस एक से बराबर। पर्टिकुलर प्राप्त द्रव्य में कहाँ। उसके मतलब जैसे हम रोटी सेकते नहीं है, उसकी योग्यता होती है, तो हम्म वही निमित्तिक संबंध जैसा। धर्म, उस बराबर। द्रव्य में धर्म द्रव्य के कारण हाँ, उसमें तो सामान्य अपने बोलने कारण गया, में। उसमें धर्म द्रव्य निमित्त बना। तो जीव के हाथों के द्वारा वो अर्घ नहीं गए, और जीव अगर ये माने तो उसको जीव अजीव तत्व की भूल बढ़ रही। अब इसके आगे और क्या भूल चल रही जीव को, कि वो जो उसको जैसे पूजा आश्रव करने तत्व का जो की भी भाव आ भूल रहा है। है। हाँ, हाँ, आश्रव आश्रव तत्व तत्व की भूल है, क्योंकि वो जो भाव है वो भाव को। शुभ भाव है, वो करने लायक है। हाँ, कि वो हम्म छोड़ने लायक, और जीव उसको उपादेय मानता है और उसको धर्म मानता है। पूजा हुई, भक्ति हम्म। हुई, शुभ भाव हुआ, तो उसे क्या लगा? धर्म हुआ। हम्म, इसलिए तो इस प्रकार वो एक ही भाव से कर्म की निर्जरा भी मानता है, कर्म का बंधन। इस तरह उसको तत्व का अश्रद्धान है। ये मिथ्या दर्शन का स्वरूप है। अरे, मैं विक्रम अगर जी, चला। हाँ, भक्ति भाव में जो आनंद आता है, जैसे हम्म, हम कभी डूब जाते हैं, तो वो आनंद वाला भाव जो है, वो वो क्या सुख तो है? आत्मा में ही महसूस हुआ ना। वो आनंद था कि दुख था? और भक्ति में आनंद है तो सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? हाँ, वो शुभ भाव बांधेगा और वो हाँ, बस है। फिर से हम बोलते हैं संसार ना, आज के बांधेगा। आनंद की जय, वो बोलना ऐसा चाहिए, आज के दुख की जय। हम्म वो अशुभ भाव की क्योंकि बजाय दोनों शुभ ही भाव आया, तो बोला ऐसा जाता है कि आज के आनंद था कि दुख था। आनंद होता तो भगवान क्यों नहीं कर रहे भक्ति? है ना? हम्म महावीर भगवान शुद्ध भक्ति और पार्शनाथ भगवान ना बड़े हैं ना अपने से। तो भगवान क्यों नहीं वो करते भी बंध रंगमा का रंगमा कारण ही है। रंगमा रंगमा? कि हम्म वीतराग भाव का नाम आनंद भाव है। आश्रव मतलब आकुलता रूप भाव। तो उस पुण्य आश्रव को आनंद मानना, ये अतत्व श्रद्धान है। इसको मिथ्या यस, दर्शन हम्म बोलते आकुलता रूप भाव। हैं। अगर वो सुखरूप होता तो तू छोड़ के क्यों आता? तो वो छोड़ के आया, इसका मतलब क्या था? कि वो दुख रूप था। तो जहां पर भी रागादि भाव की उत्पत्ति हो, दुख हो, तो उस राग को आत्मा का स्वभाव मानना, राग से आत्मा को लाभ मानना, ये सब मिथ्या दर्शन है। ऐसे मान्यता वाले जीव मिथ्या दर्शन गुण स्थान में रहते हैं। ये तो अग्रहित की सातों बात। तत्वों का मतलब जो हमने पहले भी पढ़ा था, सातों तत्वों का तत्व मतलब उल्टा उल्टा यथार्थ प्रधान श्रद्धान नहीं जो है करना, अर्थ हाँ, सहित श्रद्धान करना, तो वो उसका वो तत्व। मिथ्या दर्शन हो हाँ, जाता है सारा का सारा। सारा होता है। अजीव की शरीर की क्रिया को आत्मा की क्रिया मानना, जड़ हम्म की क्रिया को चेतन की क्रिया मानना, कर्ता कर्म संबंध मानना, ज्ञान पर पदार्थों से मुझे ज्ञान होता है, ऐसी जो नाना प्रकार की भूल चलती है, वो सब इन मिथ्यात्व गुणस्थान में चलती है। और उसके आगे जाए तो ग्रहित, ये तो अग्रहित की बात की, और ग्रहित में तो कुदेव को गुरु को शास्त्र के प्रति श्रद्धान होना। ये दोनों ग्रहित और अग्रहित वाले जीव कौन से गुणस्थान में रहते हैं? मिथ्यात्व गुणस्थान में रहते हैं। ऐसा पर बराबर। यहाँ पर हम सिर्फ दर्शन दर्शन मोह वाले ही काउंट कर रहे हैं अभी, हाँ, तो मिथ्यात्व गुण दर्शन से मोह में दोनों हो गया। चारित्र। तो ग्रहित मिथ्या तो दोनों दर्शन मोह के। दर्शन मोह की तीव्रता हो तो ग्रहित हो जाता है, थोड़ी दर्शन मोह की मंदता हो तो अग्रहित रहता है। है।
ग्रहित हो तो और वो जो मिथ्या दर्शन है और मजबूत हो जाता है, और प्लास्टर की तरह। तो अग्रहित के ऊपर और ग्रहित का लेप चढ़ जाता है, तो और मजबूत हो पर जाता इसमें है। मिथ्या चारित्र आ रहा है, जैसे जो पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट हाँ, तो वो होने पर पूरा जो ना राग मिथ्या द्वेष दर्शन, मिथ्या परिणमन ज्ञान, है। मिथ्या चारित्र है कि एक घड़ा उल्टा है तो तीनों ही घड़े उल्टे हैं, सब घड़े उल्टे हैं। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र तीनों ही है। क्योंकि जहाँ जहाँ ज्ञान झूठा है वहाँ श्रद्धा भी झूठी है, चारित्र भी झूठा है। तीनों एक साथ शुद्ध होंगे तो तीनों एक साथ शुद्ध हो। जो राम भगवान लक्ष्मण की डेड बॉडी को लेके 6 मंथ्स तक घूमते रहे, तो वो हम्म। शाईक संकित थे, तो वो उनको चारित्र कैसी मोहिनी, आकुलता। वो चारित्र का दोष था, अस्थिरता जन्य राग था, वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी जो चल रही है रति का दोष, अरति का दोष उस शोक कषाय में, जो चारित्र मोहिनी में जो शोक कषाय है वो उसमें थे। पर अंदर श्रद्धान में ऐसा नहीं था कि ये लक्ष्मण से मेरा कोई श्रद्धान में तो यही था कि मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ, सिद्ध समान पद में रहो। पर वो चारित्र जन्य दोष में सीता जी के प्रति भी राग आया, लक्ष्मण जी के प्रति भी राग आया। ये अविरत गुणस्थान ये बताता है कि किस भूमिका के ज्ञानी को किस प्रकार का राग रहेगा, फिर भी सम्यक दर्शन बरकरार है, सिर्फ भी धर्मात्मापन का पद रहता है। ये आ रहा है सबको? यस। हाँ, अब इसके आगे, अब सॉरी, अब ये जो भेद बताए हैं इसमें, तो मतलब एक प्रकार से तो मिथ्यात्व है, दो इसके भेद किए, नैसर्गिक और परोपदेश। नैसर्गिक का मतलब अग्रहित, परोपदेश का मतलब भी ग्रहित, मतलब ऐसे वर्ड आए तो इसलिए दोनों को सेकंड में बताया। परोपदेश कहे तो ग्रहित, और नैसर्गिक मतलब अग्रहित, बिना किसी के कारण। है परोपदेश मतलब कुदेव कु गुरु कु शास्त्र के उपदेश पूर्वक और इसने ग्रहण किया, वो ग्रहित मिथ्यात्व है, जिसकी हमने छह डाला और पहले भी चर्चा की है, ग्रहित और अग्रहित को ऐसा। फिर अगर तीन प्रकार से भेद करे तो संशय, अनअभिग्रहित और अभिग्रहित। तो अभिग्रहित का मतलब भी ग्रहित, अनअभिग्रहित का मतलब अग्रहित, और संशय मतलब ये जो नीचे के जो पांच है ग्रहित में, इनमें से वही संशय है। संशय मतलब वस्तु स्वरूप के विरुद्ध में, वस्तु स्वरूप के प्रति निर्णय नहीं होना है। अगर तीन भेद करे तो ये है, पांच भेद करे तो ये एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान। ये जो ग्रहित मिथ्यात्व के जो मूल पांच है ना, एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, एक अज्ञान में। एकांत मतलब कि वस्तु सर्वथा नित्य है, वस्तु सर्वथा अनित्य है, इस तरह का तो एकांत है। शुभ भाव से भी मुक्ति होती है, शुद्ध भाव से भी मुक्ति होती है, ये सब एकांत में चले जाते हैं ऐसा वस्तु। ऐसे विनय मिथ्यात्व में क्या होता है कि सब भगवान से ही है ना, एवरीबडी इज राइट, ऐसा। क्रिश्चियन भी सही है, ये भी सही है, गणेश भी सही है, सब है, ये विनय मिथ्यात्व है। सब भगवान है ना, आई डोंट डिस्टिंग्विश एनी, ये विनय मिथ्यात्व है। ऐसा है? तुम लोग करते हो इतना भेदभाव, ये है ये है, हम तो सब जगह जाते, ये विनय मिथ्यात्व है। इस तरह से ये पांचों ग्रहित मिथ्यात्व मत है, एकांत, विनय, तो इनकी डिटेलिंग भी पहले हमने की है इसके लिए। और बाकी ये जो हम बात करते हैं ना, 363 मत चलते हैं इस हुंडा सर्पणी काल में अज्ञान के। तो इसमें 84 क्रियावादी के, 180 अक्रियावादी के, अज्ञानवादी के 67, और विनयवाद के 32, ऐसे 363 मत पलते हैं इस हुंडावसर्पणी काल में। और वो सब मिथ्या दर्शन में है। और ऐसी संख्या मतलब मिथ्यात्व के भेद प्रभेद है। तो ये संख्यात, असंख्यात, अनंत है, परिणामों की अपेक्षा, वो सब, ये सब भेद यहाँ पे बताए। यहाँ पे एक ये प्रश्न है, तो जैन धर्म कौन से उसमें आएगा? ये जो चार आपने बताए, मिथ्यावादी, सॉरी, क्रियावादी या क्रियावादी, अज्ञानवादी और हाँ, विनयवाद। कि जैन दर्शन में ये सब दोष नहीं मिलेंगे। जैन दर्शन इन 363 जो एकांत के मत है इनका
खंडन करता है। अच्छा। वस्तु स्वरूप को न समझने से ये 363 मत खड़े हो जाते हैं, ऐसा। जैन अच्छा। दर्शन तो अनेकांत में ही और सत्य वस्तु को बताते हैं, क्योंकि वो सर्वज्ञ भगवान है, वीतराग है, तो उन्होंने जैसी वस्तु है वैसी बताई है। पर उस वस्तु स्वरूप में कोई अपनी मिलावट करे तो ये 363 मत खड़े हो जाते हैं, ऐसे अलग अलग मत को बताने वाला है। तो कोई क्या करता है, जैसे कार्य होता है 5 समवाय पूर्वक, राइट। तो कोई स्वभाव समवाय को मानता है, कोई केवल निमित्त को मानता है, कोई केवल नियति को मानता है, पर कार्य पांचों समवाय पूर्वक होता है ऐसा नहीं मानता। ये सब तो जैन दर्शन सत्य वस्तु स्वरूप को बताता है, क्योंकि वहां किस कौन है बताने वाला, कौन है, एक तो सर्वज्ञ है और दूसरा वीतरागी। झूठ कौन बोलता है, कि जिसके अंदर में राग द्वेष हो और अल्पज्ञ हो वो झूठ बोलता है। तो सर्वज्ञ भगवान तीन काल तीन लोक को जानते और वीतरागी है, तो वो जो भी बात बोलेंगे अनबायस्ड होके बोलेंगे। इसलिए वो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं, हित का उपदेश देते, हित करते नहीं है। और बाकी ये सब जो मत चले हैं ये अल्पज्ञ के द्वारा चले हैं, और इसमें वस्तु स्वरूप का यथार्थ स्वरूप नहीं आता है, तो इसलिए ये सब झूठे मत है। क्लियर। तो ये मतलब इन सब मत को मानने वाले सब मिथ्या दर्शन में आते हैं, ऐसा। कोई बोले कि मैं विष्णु को मानता हूँ मिथ्या दर्शन में, कोई बोले मैं इसको मानता हूँ मिथ्या दर्शन में, कोई बोले मैं इसको मानता हूँ मिथ्या दर्शन। कि जो वीतरागी देव स्वरूप को माने और फिर उनसे जिनवाणी से वस्तु स्वरूप जानकर उस सात तत्वों का यथार्थ स्वरूप जान के भेद विज्ञान करके आत्मानुभूति करे, तब उसके धर्म का प्रारंभ होता है। तो सच्चे देवशास गुरु भी मिल जाए और अंदर में सम्यक दर्शन ना प्रकट करे तो भी तेरा गुणस्थान पलटने वाला नहीं है। टिकट मिल गया है इसका मतलब नहीं कि तुझे फ्लाइट में चढ़ना पड़ेगा, है, ठीक है। है? थैंक यू। तो अब इसको कैसे बताया है मिथ्या दर्शन वाले गुणस्थान को, कि जैसे पित्त ज्वर से मतलब कोई बीमार हो और उस जीव को कोई मीठा रस भी खिलाए तो उसको कड़वा लगता है, ऐसे ही मिथ्यात्व से जीव को धर्म नहीं रुचता है। तो धर्म का मतलब उसको ये वीतराग भाव, कि राग धर्म नहीं है और वीतराग भाव धर्म है, ऐसा वीतराग भाव धर्म नहीं रुचता। उसे लगता है पाप को छोड़कर पुण्य में आओ, तो उसको अधर्म धर्म लगता है। यार उसे धर्म नहीं रुचता है, कि रागादि भाव की उत्पत्ति नहीं होना वो धर्म है, तो उसे ये बात रुचती नहीं। उसे क्या लगता है कि भाई ये शुभ भाव हुए, व्रतादि हुए, ये है। तो इस प्रकार से तो जो नाना प्रकार की भूल है उसको कर्ता कर्म की भूल, बाहर में सुख बुद्धि, तो इसलिए उसको सत्य मार्ग, अकषाय मार्ग, वीतराग मार्ग रूपी धर्म नहीं रुचता है। किसको? पहले गुणस्थान में रहने वाले मिथ्या दृष्टि जीव को। अग्रहित मिथ्यात्व, जिसकी अभी हमने बात की, जो अनादि से ग्रहण किया हुआ, मतलब अनादि से बिना ग्रहण के चली आ रही विपरीत मान्यता, ऐसा। ग्रहित मतलब नया ग्रहण किया, मतलब कहीं ये अन्य के उपदेश से ग्रहण किया, कुल परंपरा से, नाना प्रकार से, तो ये ग्रहित मिथ्या। अब ये तो हुआ बेसिक उसका। अब इनका काल बता रहे हैं ये इधर जो आया है। तो यहाँ श्रद्धा अपेक्षा निरूपण करेंगे, तो यहाँ पर मिथ्या श्रद्धा रहेगी, चारित्र में मिथ्या चारित्र रहेगा, और काल। तो मिथ्यात्व का काल जानने के लिए अब अलग अलग तीन प्रकार के लिए जीव लिए। एक तो लिया भव्य जीव, और एक लिया अब अभव्य जीव, ठीक है। अब भव्य में भी दो भेद किए, मतलब भव्य में भी एक तो होता है निकट भव, एक होता है दूर भव, और एक होता है दूरान दूर भव्य। जो दू- जो दूरान दूर भव्य है उसको क्या बोलते हैं? अभव्य समभव्य, मतलब अभव्य हम्म जैसा ही है, जो कभी नहीं जाएगा। वो जो कभी नहीं मोक्ष जाएगा। तो जो मुक्त होने की योग्यता तो है, किंतु त्रिकाल में मुक्त होने ना, उनके लिए मिथ्यात्व का काल क्या है? अनादि अनंत काल तक उनके अंदर में मिथ्या दर्शन रहेगा। या मिथ्या मतलब गुणस्थान में कब तक रहेंगे? अनादि। एक तो अभव्य रहेगा, तो अभव्य अनादि से अनंत काल तक मिथ्यात्व में रहेगा, कभी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करेगा। और दूरान दूर भव्य,
तो वो भी हे तो भव्य है, पर कभी उन्हें आत्म तत्व की बात समझ में आएगी नहीं, और वो इस संसार परिभ्रमण में ही रहेंगे, कभी भी चतुर्गति परिभ्रमण से बाहर। तो कौन चतुर्गति परिभ्रमण से बाहर जाएंगे? कि जो भव्य निकट भव्य है और जो दूर भव्य है, चाहे इसमें नहीं है पर अल्प समय में वो जाएगा। ये दो ही जीव है, उनके लिए वो काल अलग है क्लियर यहाँ तक? और विक्रम जी निकट ये भवी क्वेश्चन है। और हाँ। दूर भवी में क्या फर्क है? किसमें? निकट भवी और दूर भवी के सिम्टम्स क्या होंगे? निकट भाव तो मतलब कि एकदम बात सुन के हर्षित हो, ऐसा अंदर में, ऐसा कि है। अरे ये जो बात है ये तो मैंने पहले सुनी नहीं है, ये संसार असार है और संसार के दुखों से छूटना चाहता है, तो तत्काल उस आत्म तत्व को समझने के लिए करेगा रुचि पूर्वक, तो अल्प काल में चला जाएगा। अब ये जो दूर भव्य है, अभी इसको रुचि नहीं आई, पर अल्प आने वाले समय में जब स्वकाल अच्छा, आएगा तो इसको रुचि आएगी। पर वो जो दूरान दूर भव्य है, उसको कभी रुचि नहीं आएगी इसमें। ओके। रुचि का खेल है सारा। तारा रुचि का कि तूने तत्प्रति चैन वार्ता निश्चित भावना, एक बार भी आत्मा की बात रुचि से सुनी है कह रहे ये जिनेन्द्र के द्वारा बताया मार्ग ही संसार से दुखों से है, तत्प्रति एक भी बार सुनी है तो समझ ले तू भव्य जीव हो सकता है, निकट भव्य और दूर भव्य, पर तू मोक्ष का पदाधिकारी है। जिसे आत्मा हम्म। शब्द से चिढ़ होती है, अभी इसका मतलब उस जीव का समय आया नहीं है, अभी उसका मिथ्या दर्शन तीव्र है, इसलिए वो आत्मा की चर्चा सुनेगा नहीं, है ना? मुझे ये क्वेश्चन था कि ये जो दूरांदूर भवी हम्म बताया और अभवी, उन दोनों हम्म। में डिफरेंस क्या है? तो दोनों सेम मतलब जैसा ही है योग्यता तो है, तो। हाँ, पर वो कभी भी उसको भी मतलब रुचि नहीं आएगी इस मार्ग में, ऐसा प्रायोग लब्धि तक तो आ जाएगा पर उसके आगे नहीं जाएगा इस तरह। तो इसके लिए बोला कि अभव्य समान है। तो ये जो दूरान दूर भव्य कैसा है कि इसको टिकट तो मिल गया पर फ्लाइट कभी नहीं चढ़ेगा, और अभव्य है कि उसके पास टिकट ही नहीं है, योग्यता हम्म। ही नहीं है उसके पास, तो वो तो उसके पास अभव्य नाम की योग्यता है। इसके पास योग्यता भी है, टिकट है, पर हमेशा स्टेशन पे आएगा और वहीं बैठा रहेगा, कभी फ्लाइट में चढ़ेगा ही नहीं। बराबर। इस तरह से। और बाकी जो दो है तो कदाचित, एक तो है कि इमीडिएट उसी फ्लाइट में चढ़ गया, और एक थोड़ा सा लेट हो गया तो अगली फ्लाइट लेके चढ़ा जाएगा, इसका नाम है भव्य, निकट भव्य और दूर। और बाकी वो मदमस्त रहेगा, प्लेटफॉर्म पे आएगा, पर उसको ये चारों गतियां, ये दुख रखड़े आकुलता यही पसंद आएगी, हम्म। है वो निकलना ही नहीं चाहता इस संसार के बंधुआ मजदूर के जीवन से, ऐसा अंदर से छूटने की भावना नहीं रहेगी उसे। ठीक, थैंक यू। तो इसलिए उनका काल बताया। तो इसलिए भव्य जीव का काल कैसा है? अनादि शांत, मतलब अनादि से तो मिथ्या दर्शन था, पर उसका अंत है अनादि शांत। और एक होता है शादी शांत, भव्य शादी मिथ्या दृष्टि, मतलब उसको सम्यक दर्शन हुआ और छूट गया, तो हो सकता है अंतर मुहूर्त में वो वापिस मुक्त हो जाए। या उत्कृष्ट कार है कि परावर्तन में से कुछ कम, अर्ध पुद्गल परावर्तन में वो जीव भी मुक्ति को प्राप्त होगा। आगे क्लियर यहाँ तक? शादी शांत में जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद बताए। शादी शांत मतलब कि जिसका सम्यक दर्शन था और छूट गया, तो छूटने के बाद मैक्सिमम मतलब कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन, वो भी है तो अनंत काल है, पर फिर भी ऐसा नहीं है कि वो छूटेगा नहीं, तो उस अर्ध परावर्तन में वो वापिस मोक्ष को प्राप्त करेगा। अब ये गमन के और आगमन के, गमन मतलब जाना, कि मतलब पहले से जीव कहाँ कहाँ जा सकता है, तो पहले से जीव कहाँ जा सकता है? तीसरे। पहले से जीव तीसरे सम मिथ्यात्व में, पांचवे में, सातवें में और छठे में। अब क्वेश्चन है कि भाई पहले से छठे में क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना तो जा सकते नहीं है ना, चौथे चौथे से ऊपर हाँ सम्यक नहीं, मतलब दर्शन होगा पहले से तभी कोर्ट सातवें में। में जा सकता है वो, पहले से पांचवें में भी जा सकता, पहले से तीसरे में जा नहीं, सकता, पहले से चौथे छठा में, दीक्षा स्थान चाहिए। पहले गिरता से हुआ गुण छठे में। स्थान है। हाँ वो तो गिरता हुआ छठे गुण। छठे स्थान में भावलंगी भावलिंगी मुनि होते हैं और हाँ सातवें में छठे तो में भी तो कोटि। भावलिंगी गुण है। नहीं, हमेशा 7 से 6 में आते हो आप, 1 2 3 4 5 6 नहीं जाते हो, 1 2 3 4 5 7 जाते हो, सॉरी हाँ 1 4 5 7 जाते हो।
है नहीं सर, कि जब भी अंदर में गुणस्थान जीव प्रकट करेगा तो वो शुभोपयोग का काल होगा कि शुद्धोपयोग का काल होगा? अब अच्छा, शुभोपयोग किसे कहते हैं, अशुभोपयोग किसे कहते हैं, और शुद्धोपयोग किसे कहते हैं? जब जब मुनि महाराज को भाव आता है कि मैं शास्त्र लिखूं, या वो अपने शुद्ध उपयोग में नहीं टिक पाते हैं, तो हम्म, सातवें से वो गिरते हैं, फिर छठे हाँ, में तो आते हैं, तब गिरने ये वाला शास्त्र की गुणस्थान। संरचना हाँ, होती है। तो शुभ भाव के काल में नहीं रहता है। तो जब जीव प्रथम गुणस्थान में है और बाहर में 28 मूल गुण का धारण करे, और फिर अंतरंग में सामयिक मतलब आत्मा के आश्रय से शुद्धोपयोग करे, तो अंतर मुहूर्त में वो सातवें गुणस्थान। अब सातवें में टिक नहीं पाते तो छठे में आते, इसलिए पहले से सातवें में जाएंगे फिर छठे में आएंगे, पहले से छठे में नहीं जाएंगे, क्योंकि छठा गुणस्थान शुभोपयोग का काल है, आगे जब चर्चा होगी। हम्म। बराबर। तो पहले से जीव चौथे में जाएगा तो भी वो कैसा रहेगा, कि वो शुद्धोपयोग के काल में, पहले से पांचवे में जाएगा तो वो भी शुद्धोपयोग के काल में। ऐसे बाहर में पहले द्रव्य श्रावकपन अगर धारण करेगा या द्रव्यलिंग का भी हो, तो कोई जीव पहले से पांचवे में जाए तो बाहर में द्रव्यलिंग हो तो वो पंचम गुणस्थान वर्ती द्रव्यलिंग मुनिराज हो जाएंगे, या द्रव्यलिंग श्रावक हो जाएंगे, जो वस्त्र से ये है। तो उनकी तो चर्चा आएगी, इसलिए वो पहले से तीसरे में कौन जाएगा, सादी मिथ्या दृष्टि जीव, कि जिसको सम्यक दर्शन था और छूट गया। तो अब जिसको सम्यक दर्शन था छूटा तो उसके दर्शन मोहिनी प्रकृति के तीन टुकड़े हो जाते, कौन कौन से हम्म। तीन टुकड़े? सम्यक मिथ्यात्व, मिथ्या मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, and सम्मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो चूंकि उसकी सत्ता में वो सम्य मिथ्यात्व प्रकृति है, तो उसका उदय आ जाए तो वो जीव पहले से तीसरे में जा सकता है, और पहले से दूसरे में कभी नहीं जाएगा। आएगा, पहले से कभी आठवें में भी नहीं जाएगा, क्योंकि आठ नौ दस आगे सब क्या है, श्रेणी के, पहले से सीधा तेरहवें में भी नहीं जाएगा। आया, आया। तो ऐसा सब ये वस्तु। तो ये तो हुआ गमन के, और अब हुआ आगमन मतलब फॉल होना। तो अब पहले में जीव कहाँ से आ सकता है, पहले छठे गुणस्थान। पांचवें चौथे हाँ, पहले में छठे दूसरे से आ सकता पांचवें है, दूसरे चौथे से आ सकता तीसरे है, दूसरे तीसरे से आ सकता है, चौथे से आ चौथे से आ सकता है, सकता है, पांचवे से आ सकता पांच है, छठे से और छठे से। है। अब पहले अब पहले में सातवें से क्यों नहीं आ सकता? भाई सातवें में जा सकता है तो सातवें में आना भी चाहिए ना। Because he has to go through six first. हाँ, सातवें हाँ, से सातवें से हमेशा छठे में छह आएगा में और फिर ही पहले। पहले में आ सकता है। ऐसा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सातवें में गया तो एक बार तो छठा आ ही गए, और फिर छठे में अगर फिर परिणामों में गिरावट हो तो फिर मुनिराज वापस पहले गुणस्थान में आ जाए, फिर वापस पुरुषार्थ करके सातवें में चले जाए, फिर छठे में आ जाए, फिर पहले में आ जाए, ऐसा भी हो सकता तो है। छठे से पांचवें चौथे में नहीं जाते, सीधा पहले में। हाँ, छठे से वापस पहले में। हाँ, तो सम्यक दर्शन भी छूट गया उनका, कितना मतलब बार बार पुरुषार्थ करेंगे। छठे से वो पहले में आए तो सम्यक दर्शन भी छूट गया उनका। नहीं मतलब छठे से वो जो मुनिराज है वो पांचवें में भी आ सकते हैं, ऐसा। ओके ओके। वो चौथे में भी आ सकते हैं, बाहर में वो द्रविलिंग का वेश रहे तो हम्म। वापिस अगर प्रत्याख्यान कषाय का उदय आ जाए तो पांचवे और चौथे में, भले ही वो बाहर में 28 मूल गुण है पर अंदर परिणामों में वो पांचवे और चौथे गुणस्थान के मुनिराज है। अब उसमें स्पेशल बात क्या है, अगर मुनिराज चौथे गुणस्थान में है द्रविलिंग साधु, ठीक है, उनसे पूछा जाए कि महाराज आपका गुणस्थान कैसा है, वो सत्य बोलेंगे, सत्य महाव्रत के धारी है। वो ये नहीं बोलेंगे कि मैं छठे सातवें में, बोलेंगे मेरा गुणस्थान गिर चुका है, अगर झूठ बोल जाए तो पहले गुणस्थान के कुलिंगी हो जाएंगे। सत्य महाव्रत के धारी है ना वो। तो अगर वो हम्म। हल्का भी झूठ बोल जाए बाहर की मान आदि दिखाने के लिए, तो वो पहले गुणस्थान के मिथ्या दर्शन में 28 मूल गुण से भ्रष्ट हो जाते हैं। और उनको वो प्रीस, तो वो कैसे, सपोज वो चौथे में ही है, नेवर वेंट टू सिक्स और सेवन, राइट, तो हाँ, द्रव्यलिंगी, तो उनको कैसे पता है कि मैं ये छठा नहीं है, सातवां नहीं है, क्योंकि ये वो चौथा ही है। अंतर मुहूर्त में अंदर बाहर नहीं है ना, वो जो शुद्धोपयोग का काल है उनका लंबा हो गया ना। हाँ तो हाँ इसलिए वो हाँ। अंदर में जो ध्यान का जो है,
तो अगर वो छठे सातवें में हो तो उन्होंने पता है ना कि अगर हम छठे सातवें में हैं तो अंदर बाहर चलना चाहिए। पर अभी तो हम्म। हमें शुद्धोपयोग हुआ और समय लग रहा है, इसका मतलब बराबर। हम छठे सात इस तरह से अपने ओके। परिणामों के द्वारा अपनी यथार्थ पोजीशन को ध्यान में रखते हैं, तभी वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इससे ये भी सीख हुई ना कि हमें भी अपने परिणामों का आंकलन हाँ करना चाहिए कि वैसे भी हाँ मिथ्या दृष्टि वो दशा में ही है, पर फिर भी किस डायरेक्शन में जा रहे हैं परिणाम। हाँ, तो वो इस तरह से वो तभी वो आगे बढ़ेगा ना, तभी तब तो उसको अपने अंदर की पोजीशन पता रहेगी। हम्म। तभी वो आचार्य के पास जाकर, उपाध्याय के पास जाकर अपना कि भाई प्रभु नहीं है, कैसे आगे करे और कैसे तत्व अभ्यास करे, इस तरह उनको विशेष तत्व अभ्यास करके और भेद विज्ञान में पारंगत किया जाता, तो और सूक्ष्म तत्व अभ्यास करके वो आगे बढ़ते इस तरह से है। सही। इसलिए इसको यहाँ पर, तो ये अनंत काल से मिथ्यात्व के गुणस्थान में रहा, पर अब मेरा गुणस्थान कैसे बदले, इस जीव को अंदर में बाहर में लौकिक पद तो इसे चाहिए, मैं डायरेक्टर कब बनूंगा, मैं सीनियर डायरेक्टर कब बनूंगा, मेरा ये पद कब मिलेगा, मैं सास कब बनूंगा, नानी कब, ये सब पद चाहिए। पर अंदर में सम्यक दर्शन का पद नहीं चाहिए, सिद्ध पद नहीं चाहिए। लौकिक पद के लिए तो पागल होता रहता है, अरे बेटी तुमने तो 3 साल हो गए हमें खुशखबरी नहीं दी, और वो खुशखबरी है कि पाप की खबरी सुनना चाहता है। इनकी कितनी चिंता है, इसकी चिंता नहीं कि मेरा गुणस्तान नहीं बदल रहा अंदर में। आया, मेरा घर नहीं बना अभी भी, मैं वो 2 बेडरूम के ड्राइंग रूम में रह रहा हूँ, मेरा बंगला नहीं बना, अरे चैतन्य बंगलों में कब जाएगा। ऐसा अपने कि ये मनुष्य भाव अपने आत्म कल्याण के लिए है, ये सब धन समाज राजवाज सब यहीं रहने वाले हैं, नानी पद मामा पद चाचा पद सब ये पद यहाँ मिले हैं, यहीं रहने वाले हैं। आ रहा है कश्मीर जी। मेरी लाइफ में सक्सेस नहीं है, सक्सेस गुणस्थान बदलेगा तो सक्सेस है, बाकी सब अनसक्सेस है। ये गुणस्थान का प्रकरण हमको ये बता रहा है, सक्सेस अंदर में सम्यक दर्शन से शुरू होती है, सम्यक दर्शन के वरना तेरा पूरा जीवन अनसक्सेस 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 है। अब इस गुणस्थान की कुछ विशेषता है। प्रथम गुणस्थान के सभी जीव कौन होंगे, बहिरातम होते हैं। अभव्य और दुरांदुर भव का भी यही गुणस्थान है। एक इंद्रिय से असेनी पर्यंत तिर्यंच और लब्ध पर्याप्त तक सम्मूर्छन मनुष्य, सभी जीव मिथ्या दृष्टि होते, मतलब जितने भी असेनी जीव हैं तिर्यंच में वो मिथ्या दृष्टि होते हैं। और लब्ध अपर्याप्त तक सम्मूर्छन मनुष्य, मनुष्य में होता है ना, एक तो लब्ध पर्याप्त तक और एक अपर्याप्त तक, तो जो सम्मूर्छन मनुष्य वो हमेशा मिथ्या दृष्टि होते हैं। वे इसमें जीवन पर्यंत मिथ्यात्व का अभाव नहीं कर सकते, सम्यक उत्पन्न नहीं कर सकते। भव्य मिथ्या दृष्टि जीवों के मिथ्यात्व का अभाव की वो सम्यक प्राप्त करने की योग्यता होती है जब उनके संसार का काल अधिकतम अर्ध पुद्गल परावर्तन हो। तो जिसके संसार अभी कितना बचा है, अर्ध पुद्गल परावर्तन, अब इनकी योग्यता पकी है, तो इनको देवशास्त्र गुरु के योग में तत्व अभ्यास करके और ये सम्यक का कार्य करते हैं। इसी प्रकार चारों गति के सभी सेनी पंचेंद्रिक पर्याप्त होकर भी विशिष्ट समय तक मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक्त नहीं कर सकते। वे इस प्रकार हैं। तो जैसे कोई कर्म भूमि का मनुष्य है तो सम्यक दर्शन की पात्रता कब होगी, गर्भ काल सहित 8 वर्ष तक, तो 9 महीने माँ के गर्भ में रहा और 7 महीने 3 वर्ष की आयु, 7 वर्ष और 3 महीने उसके बाद उसकी सम्यक की पात्रता होगी। अगर भोग भूमि का मनुष्य होगा तो 21, 35 और 49 डेज के बाद, उत्तम मध्यम और जघन्य में। अरे दोनों में। मतलब जो भोग भूमि है तो 3 प्रकार की ना, उत्तम मध्यम और जघन्य। तो उत्तम में 21 डेज के बाद पात्रता है, मध्यम में 35 डेज के बाद, और जघन्य में 49 डेज के बाद। तो वो जो होता है ना, अगर 21 दिन का वो है प्रोसेस है, 21 दिन में वो जीव वहां पर पूरा युवा हो जाता है, ऐसा भोग भूमि में। क्योंकि भोग भूमि में जब युगलिया उनको जन्म देते हैं, दोनों बहन और रहते हैं ना भाई मतलब दोनों जोड़े में जन्म लेते हैं,
तो होते ही माता पिता की तो वहां देह छूट जाती है। फिर वो 3 दिन अंगूठा चूसना, ये सब जो प्रोसेस करके तो 21 दिन में एकदम युवा हो जाते हैं, और 21 दिन के बाद सम्यक दर्शन की पात्रता। ऐसे ही 35-49 डेज। ऐसे ही तिर्यंच है। तो तिर्यंच के अंदर भी अंतर्मुहूर्त और सम्मूर्छन अगर तिर्यंच हो तो अंतर्मुहूर्त के बाद, गर्भज हो तो मुहूर्त पर्यंत, पृथक पर्यंत, और भोग भूमि हो तो हुई उसका भी यही है 21, 35 और 49 डेज के बाद। देव और नारकी होंगे तो अंतर्मुहूर्त के बाद। ग्रंथों में मिथ्या दृष्टि जीव को पाप जीव का है। तो पाप जीव किसके लिए कहा है? सम्यक्त जीव को बोलेंगे पुण्य जीव, और मिथ्या दृष्टि जीव को बोलेंगे पाप जीव। यहाँ पाप का मतलब ये नहीं कि वो पाप, वहां पुण्य भी हो रहा, पर यहाँ मिथ्या दर्शन की अपेक्षा उसको पाप जीव बोले। ये सम्मोचन जीव संगी पंचेंद्रिय होता है। हाँ, सम्मूर्छन जीव जो होते हैं स्वयंभू रमण मच्छ आदि में जो रहते हैं वो तो सम्मूर्छन तिर्यंच वो भी रहते हैं। तो अंतरपुरियत मुहूर्त पर्यंत के बाद वो समय उनकी दर्शन। पात्र ऐसा। ओके। तो तिर्यंश में दोनों है, मतलब मनुष्य में भी है सम्मूर्छन और गर्भज है। पर सम्मूर्छन लब्ध अपर्याप्त। तो जन्म लेते ही अंतर्मुहूर्त के बाद उनकी देह छूट जाती, पर वो मिथ्या दर्शन में ही जन्मे और मिथ्या दर्शन में ही देह छूट जाती। तो ये जो 48 भव मनुष्य के मिलते हैं त्रस पर्याय में, इसमें कई भव तो मनुष्य के सम्मूर्छन में ही चले जाते हैं। अब इसको अपने पे लागू करो कि इस त्रस पर्याय में मेरे 47 भव तो सम्मूर्छन में चले गए। अब एक भव मिला मनुष्य का, उसमें जिनकुल मिला, जिनवाणी मिली, 363 मत से अलग सत्यवाणी मिल रही, अब भी मैं अपना काम ना करो, तो अब ये घाटे का सौदा है कि नहीं है? ये हमें विचार करना है। जब ये करणान योग इनकी करे ना, कि ये विचार कर कि तेरे 47 भव तो सम्मूर्छन में चले गए, एक भव मिला। अब ये चले मनुष्य का, स्त्री पर्याय का मिला हुआ है, पर सम्यक दर्शन की पात्रता मिली है कि इस बार तो अवसर चूक मत जाना, इस बार तो भोग बुद्धि में मत लग जाना, धन इकट्ठा करने में, पैसा इकट्ठा करने में अपना जीवन मत बर्बाद कर देना। आत्म कल्याण के लिए तेरा जीवन हुआ है। हर सूर्य प्रकाश। बट दिस इज राइट कि 47 में से हमें 48 में से 47 वेस्टेड है। हाँ, मतलब ऐसा हो सकता है, ये बता रहे हैं कि ऐसा भी पॉसिबल है कि 47 भाव तेरे सम्मूर्छन में गए। इस तरह है, जैसे 48 भाव होते हैं ना, 48। तो वो जो उसमें है तो उसमें कितने कुछ भाव सम्मूर्छन में चले गए, 24 चले गए। अब 24 में मान लो तू मनुष्य बना। अब उस मनुष्य में भी तुझे कई बार तो कई ऐसी जगह पे रहा जैन कुल नहीं रहा। अब ये जिन कुल मिलना, जिन धर्म मिलना, ये सब मुश्किल में मुश्किल है। तो इसको बोलते हैं, ये सब रेयर कॉम्बिनेशन है। थिंक ऑफ इट लाइक अ वर्स्ट केस कि भाई यही लास्ट चांस है, इसे यही सोचो कि इसी में हाँ, करना है। तो इसके लिए तेरी जागृति होगी तो तेरी फिर भाग में भोगों में रुचि नहीं आएगी, कि बाहर की जो चीजें हैं, इनमें तो अट्रैक्ट नहीं होगा, अपनी आत्म आराधना के लिए फोकस्ड हो जाएगा। विक्रम जी, यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन है, हमारे टॉपिक से अलग है। आपने बोला 48 बर्थ राइट, तो मुझे हमेशा ये चिंतन में रहता है कि जैसे हम वो सब पढ़ते हैं समय सार जी सब कुछ की कुंद कुंद भगवान ने लिखा, तो कुंद कुंद भगवान या विद्यासागर जी महाराज जो मनुष्य पर्याय में अभी चले गए, तो कहते हैं ना कि नेक्स्ट वो देवायु में गए होंगे क्योंकि वो इतने उत्कृष्ट थे, तो वापस उनका ये 47 भव खत्म हो गया होगा। जैसे आपने बोला कि हमारा ऐसा भी हो सकता है कि 47 खत्म हो गया, ये लास्ट हमको मिला है, ऐसे अगर उनका भी खत्म हो गया होगा तो फिर वो इतनी उत्कृष्ट मुनि अवस्था हाँ, नहीं में। मतलब उनका बच्चा होगा तभी वो कार्य करके आएंगे ना, इसके लिए बोल रहे, इसके लिए अच्छा, इस। तो अच्छा, हाँ, तो यहाँ बोल रहे कि मान लो किसी जीव का ये अंत हो तो कदाचित क्या होगा कि भाई सम्यक दर्शन वहां छूट जाएगा, तो वापिस अगर वो जाएगा तो अर्ध पुद्गल परावर्तन में वापिस सम्यक दर्शन। एक बार भी तूने इसको धारण किया तो तेरी मुक्ति तय है। अर्ध पुद्गल परावर्तन में सादी मिथ्या दृष्टि जीव है तो तू मोक्ष जाएगा ही जाएगा। पर जिनके भाव बचे हैं वही जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करके देवायु मनुष्यायु, देवायु मनुष्यायु करके मनुष्य ऐसा। जाएगा बराबर।
ये मुझे हमेशा चलता है, लेकिन हमारे ऑफ द टॉपिक है तो मैंने आज पूछा। थैंक यू। हाँ, तो अब निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन, इस पूरे गुणस्थान को समझने से क्या लाभ है कि इस प्रकार में प्रथम गुणस्थान के योग्य परिणाम और भूमिका का हमें ज्ञान होता है। 14 गुणस्थान में सबसे अधिक दुखमय दशाएं अतः त्यागने योग्य, मतलब इसमें रहने योग्य नहीं, ऐसा निर्णय होता है। मोक्ष मार्ग और सम्यक सन्मुख होते इसी गुणस्थान में, मतलब इसी मिथ्या दर्शन गुणस्थान में हम मोक्ष मार्ग की तैयारी और बातें ख्याल में आती है। विशुद्धता उत्पत्ति की अवसर भूमि होने से सर्वथा, मतलब इसमें ही हमारी मंद कषाय और विशुद्धता उत्पन्न होती है, तभी हम जिनवाणी को समझने के लिए योग्य होते हैं। यह गुणस्थान चारों गतियों में पाया जाता है कि योग्यता वाले से सर्वव्यापक है, तथा यही पंचम गति की भावना का उत्पादन होने से सही दिशा में उपयोग करने योग्य ये सब निश्चित होता है। तो ये तो हुआ पहले गुणस्थान का क्लियर। अब हमारा जो दूसरा जो चलेगा वो है सासादन सम्यक्त वाला गुणस्थान। तो इस दूसरे गुणस्थान का नाम सासादन क्यों है कि औपशमिक सम्यक से नीचे गिरते समय पतन का काल। तो इसका अर्थ क्या है, असन का अर्थ होता है नीचे की गिरना, पतन सहित होना, मतलब सासादन का अर्थ है विराधना, अर्थात विराधना वाले, मतलब सम्यक्त के परिणाम की विराधना करके और मिथ्यात्व की ओर गमन करना। तो सम्यक्त रूपी रत्न पर्वत के शिखर से च्युत होकर और मिथ्यात्व रूपी भूमि के सन्मुख और सम्यक्त के नाश को जो प्राप्त जीव उसे सासादन गुणस्थान कहते हैं। तो इसलिए इसको सासादन मतलब सम्यक्त रूपी रत्न पर्वत से, रत्न पर्वत क्यों बोला कि सम्यक दर्शन से वो जो रत्न थे उनको छोड़कर तू वापिस मिथ्यात्व की ओर आया तो तेरे सम्यक्त का नाश हुआ। तो ये इसको जो हमने भी पहले फोटो में बताया। तो अब कौन से जीव के सम्यक्त का नाश होगा, न तो शायिक का नाश होगा न सयोपशम का, केवल औपशमिक सम्यक्त वाला जीव ही गिरेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है ना, कौन सा जीव गिरेगा, 3 प्रकार के बताए ना। हाँ, ऑप्शमिक जिसको एक बार पहले बार होके छूटता है। हाँ, मतलब औपशमिक सम्यक्त जीव ही सासाधन में आएगा, शायिक क्यों नहीं आएगा, क्योंकि शायिक के क्योंकि तो उसका समस्त कभी दर्शन छूटेगा हो ही नहीं नहीं। सकता ही। हाँ, नीचे नहीं गिरता है शायक। हाँ, शायिक नीचे नहीं गिरता है, चौथे से कभी नहीं आएगा। और शयोपशम सम्यक्त जीव होगा, उसके भी ये सम्यक्त की विराधना नहीं होगी। तो किस जीव के सम्यक्त की विराधना होती है कि जो ऑप्शन औपशमिक सम्यक्त में हो, और औपशमिक सम्यक्त के काल में, तो वो जो अभी उस काल की बात करेंगे उसमें अगर अनंतानुबंधी का उदय हो जाए, मतलब वापिस से कोई सुख बुद्धि अंदर में जगत के, तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ इनमें किसी का उदय हो जाए, तो वो जीव सम्यक्त से भ्रष्ट होकर और मिथ्यात्व गुणस्थान की ओर गमन करता है। ऐसा ये जीव के ऐसी ऐसे जीव है, तो कदाचित वापस वो औपशमिक सम्यक्त से नीचे गिर जाए। नहीं गिरेगा तो क्या होगा, वो जीव औपशमिक से सयोपशम और सयोपशम से तदन शायिक में से कन्वर्ट। शायिक। तो यस। शायिक तो तद्भव मोक्षगामी होता है क्या? नहीं, तद्भव नहीं, 2 या 3 भाव, मैक्सिमम 3 भाव। ऐसा ओके। ऐसा है। विक्रम जी, मैक्सिमम 2 या 3 भाव मोक्ष जाने की अपेक्षा से। हाँ, मोक्ष जाने के, जैसे राजा सैनिक का जीव था तो वो शायिक समकित थे, तो उस भाव में मोक्ष नहीं गए, अब नरक गति में है, अब नरक गति से मनुष्य गति करके मोक्ष जाएंगे। ऐसा है। तो अब ये बताया कि जो प्रथमोपशम सम्यक्त के अंतर्मुहूर्त काल में, अब प्रथमोपशम सम्यक्त किसे कहते हैं वो परिभाषा ध्यान रखना जी, है ना, कि हम्म। तीनों अंतःकरण परिणाम से जो जीव सम्यक दर्शन में, तो प्रथमोपशम का मतलब ये नहीं कि पहली बार, ऐसा तो जो जीव मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन की अवस्था में आते हैं, तीनों करण का वो जो उसकी परिभाषा है वो ध्यान रहे। तो उसके अंतर कोरत काल में जब जगन्य एक समय या उत्कृष्ट 6 आवली प्रमाण काल शेष रहे। अब प्रश्न है कि आवली किसे कहते हैं, समय के छोटे स्मॉलेस्ट यूनिट को। इज एक इट? समय से छोटा क्या होगा,
आई थिंक समय के समूह को आवली कहते हैं। हाँ, असंख्यात समय के समूह को आवली करेंगे। तो असंख्यात समय को बोलेंगे एक आवली, और ऐसे असंख्यात समय का जो समूह मल्टीप्लाइड बाय 6, तो वो हो जाएगा 6 आवली। ओके। आ रहा? तो मिनिमम कितना है कि या तो एक समय या उत्कर्ष से 6 अवधि, इसके बीच की जो ड्यूरेशन में इसी काल में अगर अनंतानुबंधी किसी एक कषाय का उदय हो जाए तो जीव सासाधन गुणस्थान में आ जाता है। आ रहा? तो वो जीव उस पर्वत से नीचे गिरता है, सम्यक्त के पर्वत से। सो ये तो निमित्त उपादान की दृष्टि से है कि इतने छोटे समय में भी कोई ऐसे कर्म का उदय हाँ, होगा और वो गिर जाए। मतलब कर्म का उदय नहीं गिराता है, जीव ये तो वो, क्योंकि जीव के कर्म और जीव बंध में निमित्त निमित्त के, तो जीव अपने परिणाम ही जो जीव कषाय का भाव रहेगा से उस समय में वो गिराएगा उसको। वो इसको गिराएगा इसके लिए है। हम्म। तो ये जो इसको और थोड़ा डिटेल में इसमें बताया कि तो प्रथम गुण जीव से लेकर, जीव परिणाम को कंट्रोल कर ले तो नहीं गिरेगा और क्या। हाँ मतलब अपने उसकी ज्ञायक स्वभाव के अंदर में में रहे प्रकृति वो। रहे, हाँ। और बाहर के विषयों में की और उनमें ना झुके, तो वो रहता हम्म। है। और हम्म। कदाचित पुरुषार्थ की कमजोरी हो तो हम्म। एकदम से वापस से अनंतानुबंधी कषाय के उदय में आने से और इधर परिणामों में, तो वो जी फिर सम्यक्त से छूट कर और फिर मिथ्यात्व की ओर आता है। तो ये अभी सम्यक्त मिथ्यात्व में आया नहीं है, अभी मिथ्यात्व अव्यक्त है, पर अंदर में चारित्र मौनी का, चारित्र कषाय का उदय हो गया है। हाँ, अभी भी हमने वो डिस्कस नहीं किया है कि अनंतानुबंधी तो टूट चुका था सम्यक दर्शन हुआ तो, पर फिर भी एक और अनंतानुबंधी का उदय चल रहा है उसको भी। मतलब हाँ, थोड़ी और आगे डिटेल में चर्चा होगी, अभी तो ये। तो अब इस गुणस्थान में श्रद्धा कैसी है? मिथ्या। चारित्र कैसा है? मिथ्या। और काल कैसा है? एक समय से लेके 6 आवली तक का काल, काल। अब तो अब इसको कैसे बताए जिनवाणी में, कि जैसे कोई भूखा व्यक्ति हो और शक्कर की खीर खाकर वमन करे, तो जैसे उसको वॉमिट हो गई, उसने कोई खीर खाई और उसके बाद वॉमिट हो गई, फिर भी जो थोड़ा स्वाद लेता है, ऐसा ही यहाँ पे है। तो उपशम सम्यक्त के गिरने पर और मिथ्यात्व में से पहुंचने के पहले बिगड़े हुए सम्यक्त का, कि इसलिए अभी मिथ्यात्व का अभी व्यक्त दशा नहीं हुई, तो अभी अव्यक्त दशा है। तो अभी हल्का सा उस सम्यक्त का किंचित स्वाद है, इस दशा का नाम है सासदन गुणस्थान। आ रहा है? क्लियर? तो अब सासाधन सम्यक्त में क्या है? परिणाम तो है अव्यक्त रूप से अतत, मतलब अभी पूरा व्यक्त रूप से नहीं हुआ है मिथ्या दर्शन। और निमित्त क्या बन रहा है? अनंतानमंदी क्रोध मान माया लोभ में किसी एक का उदय, मतलब बाहर में किसी एक कषाय के उदय में जीव जुड़ता है, तो वो फिर ये अपने सम्यक्त के परिणाम की विराधना होती है। अब ये थोड़ा सा प्रकरण है कि भाई अनंतानुबंधी जो कषाय है इसका, ये किस किस का घात करती है? सम्यक्त और चारित्र दोनों का नाश करती है। ठीक है? तो सम्यक्त के नाश में निमित्त दोनों है, मिथ्यात और अनंतानुबंधी दोनों निमित्त होते हैं। तो सासाधन के साथ सम्यक शब्द क्यों लगाया है? कि भूतम नेगम नय से सम्यक्त शब्द की, काल अभी भी सम्यक्त का ही है और दर्शन मोहिनी कर्म का अभी भी उपशम है। मतलब अभी दर्शन मोहिनी कर्म, मतलब मिथ्यात्व का व्यक्त दशा नहीं आई है तभी, और सम्यक्त की विराधना होकर आया है, इसलिए भूतम नय नेगम नय से इसका सासाधन के साथ सम्यक्त की संज्ञा दी है। अब थोड़ा सा ये डिटेलिंग कि भाई सासाधन गुणस्थान जीव विपरीत अभिप्राय अभिप्राय से, भाई सम्यक दर्शन तो नहीं है और उसको विपरीत अभिप्राय चल रहा है, तो उसे सासाधन सम्यक्त नहीं कहना चाहिए ना, सीधे बोलो मिथ्या तो गुणस्थान है, आप इसको सासाधन में क्यों रखते हो? आया क्वेश्चन समझ में? क्योंकि पहले वो सम्यक भी था ना, पहले जीव हाँ, सम्यक भी था। हाँ और सम्यक तो था, अब सम्यक तो बिगड़ गया, तो सम्यक बिगड़ गया तो मिथ्या दर्शन में होना चाहिए, विपरीत अभिप्राय चल रहा है, तो आप इसको सासाधन दूसरे में क्यों रखते हो, इसको पहले में क्यों नहीं रखते हो? ये जीव का प्रश्न है। सम्यक नहीं किया अभी के तक। गिरा है, इसे हाँ, सम्यक्त्व का। हाँ
तो इसको यहाँ बताया है कि यहाँ सम्यक्त कहने का कारण इतना है कि पहले सम्यक्त था, इसलिए भूतम नेगम नैव की अपेक्षा सम्यक की संज्ञा दी। वह काल भी अभी सम्यक्त का चल रहा है, और दर्शन मोहिनी का यहाँ उपशम ही है, क्योंकि दर्शन मोहिनी का भी उदय ही नहीं हुआ है। तो जैसे परीक्षार्थी को पेपर देने का समय 3 घंटे का है, और अगर 2 घंटे में भी पेपर लिख के घर चला जाए तो क्या लिखेंगे कि अभी भी उसके एग्जाम का टाइम चल रहा है, 1 घंटा जो पेपर का काल ही कहा जाएगा। इस तरह से उसको कि अभी वो मिथ्यात्व में आया नहीं है, पर पहले सम्यक्त से छूट के आया, इसलिए उसको सासदन सम्यक्त कहा है। सो दर्शन मोनी के उपशम का वेट कर रहा है। हाँ, मतलब दर्शन, क्योंकि ऊपर देखा ना कि वो गिरा है पर्वत से, पर अभी मिथ्यात्व की भूमि को टच नहीं किया, अभी भी हवा में है, टच करने ही वाला है अल्प समय में। पर इसलिए वो उसको कि अब जैसा मिथ्यात्व की दशा में अशुद्धि रहती है, वैसे ही इस दूसरे गुणस्थान के परिणाम नहीं है, इसलिए उसको बोला अव्यक्त मिथ्या दर्शन, और पहले में बोला व्यक्त मिथ्या दर्शन है, इसलिए उसको सासाधन इसलिए उसको दूसरे में रखा। पहले से थोड़ी सी शुद्धि उसमें ज्यादा है, पहले जितनी अशुद्धता है वो वैसी दूसरी में शुद्धता, वैसी अशुद्धता नहीं, इसलिए उसको रखा है। बराबर आ रहा है, कठिन तो नहीं हो रहा है। तो शुद्धता शुद्धता तो चारित्र की अपेक्षा से ही होगा ना, श्रद्धा की हाँ, अपेक्षा मतलब से तो। श्रद्धा की अपेक्षा तो व्यक्त नहीं हुई, तो श्रद्धा की अपेक्षा तो वो कैसा है कि न तो वहां उदय है, न उपशम है, न शय है, न शयोपशम, क्योंकि उदय उपशम शयोपशम हो, उदय हो तो पहला गुणस्थान है, शय उपशम और शयोपशम हो तो चौथा हो, और अगर मिश्र दशा हो तो तीसरा हो। अब दूसरे में तो क्या है, न उदय है, न उपशम है, शय है, तो ये वहां पर श्रद्धा गुण का पारणामिक भाव घटा है, जो आगे चर्चा होगी ना। तो दूसरे गुण में तो श्रद्धा गुण का पारणामिक भाव की वहां पर इनमें से कोई दशा नहीं हुई, पर चारित्र मोहिनी का उदय हो गया, तो अनंतानुबंधी का उदय हो गया, इसलिए अनंतानुबंधी अपना चारित्र का तो घात करती है, सम्यक्त का भी घात करती है, पर अभी पूर्ण रूप से घात हुआ नहीं है, इसलिए उसको सासदन में रखा हम्म। है। मतलब 4 गुणस्थान है, पहला तो क्या बताता है, मिथ्या दर्शन को। चौथा बताता है सम्यक दर्शन को। तीसरे में क्या है, सम्यक भी है मिथ्या भी है। अब दूसरे में क्या है, न सम्यक थे न मिथ्या है, आया। तो वहां चारित्र मोहिनी के दोष को बताना है। पहले में तो मिथ्या दर्शन का उदय है, तीसरे में मिश्र दशा है, चौथे में क्या है, सम्यक्त की दशा है, शय उपशम शयोपशम हो। अब ये जो अनंतानुबंधी का जो स्वभाव है कि दो चीजों का नुकसान करती है, चारित्र का और श्रद्धा का, तो दूसरा गुणस्थान उस अनंतानुबंधी के स्वभाव को बताते कि वहां चारित्र का तो घात हो गया, पर अभी श्रद्धा का घात हुआ नहीं है, इसलिए उसके लिए दूसरे गुणस्थान को स्पेशल रखा गया है परिणामों की श्रेणी के है। ये चर्चा अगली स्लाइड्स में है, 2-3 स्लाइड्स में है। हो, कि भाई सासाधन गुणस्थान में मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं होने से मिथ्या दृष्टि भी नहीं है, समीचीन रुचि का अभाव होने से मिथ्या दृष्टि भी नहीं है, और इन दोनों का विषय करने वाली सम मिथ्यात्व रुचि का अभाव होने से सम मिथ्या दृष्टि मतलब मिश्र दशा भी नहीं है। तो इसके अतिरिक्त कौन सी चौथी दृष्टि, या तो मिश्र हो मिक्स्ड हो, या मिथ्या दर्शन हो, या सम्यक दर्शन हो, इसके अलावा तो कोई चौथी दृष्टि बचती ही नहीं है ना, है। मुझे आई थिंक मैंने पहले भी पूछा था, पर सम रीजन आई एम स्टिल नॉट क्लियर कि ये मिश्र कैसे पॉसिबल होता है कि हाँ, मिश्र मतलब श्रद्धा कि, में, हाँ श्रद्धा मतलब का विषय मिक्स्ड। तो इधर और ऑन या हाँ ऑफ, राइट? तो मुझे वो मिश्र सिचुएशन समझ में नहीं आती। हाँ, मिश्र मतलब कि आत्मा में, एक जैसे आत्मा में कभी ऐसा नहीं रहेगा, आत्मा अनेकांत स्वभाव ही है ना, तो हम्म। आत्मा में कभी ऐसा नहीं रहेगा कि चेतन अचेतन पना साथ में रहे, रूपी है, ये तो टोटली विरुद्ध धर्म है। ऐसा नहीं होगा कि आत्मा कभी आधा जड़ और आधा चेतन हो, ये तो टोटली विरुद्ध है। पर जो धर्म आत्मा में पाए जाए, कदाचित ऐसा होता है कि वो कभी मिश्र दशा में हो, तो आत्मा में सम्यक्त भी पाया जाता है और आत्मा में मिथ्यात्व भी पाया जाता है। तो ये जो मिश्र दशा है वो उनकी ऐसी दशा है कि न न तो पूरा मिथ्या है न सम्यक, इसलिए उसको मिश्र गुणस्थान वो होता है। क्योंकि इन धर्मों का सर्वथा अभाव नहीं है, सम्यक दर्शन भी आत्मा में रह सकता है, मिथ्या दर्शन भी है, तो इसलिए इनसे मिश्र दशा बनती है, ये उसको सिद्ध करता है।
ऐसा कि ना हो तो जीव पूरा मिथ्या दर्शन में है, ना पूरा सम्यक दर्शन में है, तो वो पर उस यूजुअली मिश्र गुणस्थान को बन। श्रद्धा का विषय तो एक एक ही हाँ, तो चीज रहती वहां है। मतलब श्रद्धा का विषय है, तो वो श्रद्धा का विषय तो एक ही है, पर पूर्ण रूप से वो अतत्व श्रद्धान हुआ नहीं है, इसलिए वो मिश्र है, इसलिए उसको मिक्स दशा में बोला जाता है, इसलिए ओके। ऐसा। इसलिए वो मतलब ये सब परिणाम क्या केवली गम्य हो गए, हम ऐसे मिश्र हम्म। गुणस्थान को पकड़ ले, ये हमारे ज्ञान की इतनी शक्ति नहीं है। पर बराबर। कि इस तरह से कि इस चूंकि वो दोनों पाए जा सकते हैं, तो ये कंडीशन ऐसी भी आती है आत्मा में कि वो सम्यक्त भी है और मिथ्या भी है, तो उसको मिश्र अवस्था कहते हैं। बराबर। तो ओके। नहीं सर, तो थर्ड से वो सीधा मतलब फर्स्ट में भी जा सकता है और फोर्थ में भी जा फोर्थ में सकता भी है। जा सकता है मिश्र वाला, और मतलब वो जो बताया ना पैराशूट के साथ है, तो ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, डिपेंड और कर। सासाधन वाला सीधा फर्स्ट में ही आएगा। हाँ, वो 4 to 1 उसका रास्ता यही है, उसकी ट्रेन यही है, 4 to 1, तो ये चौथे से दोनों दूसरे। इन दोनों में डिफरेंस मेन यही है। हाँ, मतलब इसमें तो ना सम्यक है ना मिथ्या है, क्योंकि यहाँ तो चारे अनंतानुबंधी का उदय हुआ, पर तीसरे में तो मिश्र दशा चल रही है, सम्यक्त भी है और मिथ्या भी है, दूसरे में तो ना सम्यक्त है ना मिथ्या है, ऐसा। ये दोनों में मेन अंतर है, इसलिए उसको, पर वहाँ अनंतानुबंधी का उदय हो चुका है, इसलिए वो अनंतानुबंधी का उदय होने से तीसरे से नीचे आ गया, और मिथ्यात्व का उदय ही नहीं हुआ, इसलिए दूसरे में चला गया। इस तरह दूसरे गुणस्थान को इस तरह चुप नंबरिंग दी गई है। तो तीसरे वाले में शुद्धि दूसरे से ज्यादा है, ऐसा, क्योंकि वहां सम्यक्त भी है और मिथ्या भी, ऐसा, ना तो पूर्ण मिथ्या दृष्टि ना पूर्ण सम्यक, ऐसा मिश्र दशा है, और अनंतानुबंधी का भी ऐसा वहां पर उदय नहीं है, इसलिए तीसरे में शुद्धि दूसरे से ज्यादा है। हर हर मतलब कठिन नहीं है, थोड़ा सा हमको उपयोग लगाकर समझेंगे तो इनका भाव पकड़ में आएगा। तो अब यहाँ पे कि भाई हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए ना, मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन और मिश्र, इसके अलावा तो कोई गुणस्थान नहीं है, तो सासादन नाम का कोई स्वतंत्र गुणस्थान नहीं मानना चाहिए। शिष्य ये प्रश्न है, ऐसा नहीं है, सासादन में भी विपरीत अभिप्राय पाया जाता है, इसलिए उसे भी असंतृष्टि ही समझना चाहिए कि भाई ये। अब इसके ऊपर और क्वेश्चन, यदि ऐसा है तो इसे मिथ्या दृष्टि कहो ना भाई, विपरीत अभिप्राय है तो फिर आप सासाधन क्यों कहते हो? सासाधन संज्ञा देना तो उचित नहीं है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि सासाधन गुणस्थान में विपरीत अभिप्राय रहता है, इसलिए उसे असदृष्टि ही समझना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र का प्रतिबंध करने वाली अनंतानुबंधी कषाय के उदय उदय से यह विपरीत होता है, तो यहाँ मतलब अनंतानु संबंधी विपरीतता प्रकट हुई है, इसलिए द्वितीय गुणस्थान का जीव मिथ्या दृष्टि है, किंतु मिथ्यात्व कर्म से उत्पन्न वाली विपरीत अभिनिवेश वहां नहीं पाया जाता, इसलिए मिथ्या दृष्टि नहीं कहते, इसलिए उसे सासाधन है। तो वहां क्या है कि वो चारित्र संबंधी दोष तो प्रकट हो गया, पर अभी मिथ्यात्व का दोष अभी भी अव्यक्त है, इसलिए सासाधन गुणस्थान को दूसरे नंबर पे रखा है। कि विपरीत अभिनिवेश का मतलब क्या विपरीत है? मतलब स्वरूप से विपरीत, जैसा वस्तु स्वरूप है उसके विपरीत अभिप्राय रखना, विपरीत अभिनिवेश, ऐसा, खोटा, खोटी मान्यता, खोटा चारित्र, ऐसा। तो एक होता है श्रद्धा में खोटापना और एक होता है चारित्र में खोटापना, तो यहाँ चारित्र में तो खोट आ गई पर श्रद्धा में नहीं आई अभी, मतलब अव्यक्त है, आने वाली है पर अभी आई नहीं है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे चौथे गुण स्थान में तीनों सम्यक्त हो चुके हैं, हाँ। पर श्रद्धा जैसे पलट गई है, ज्ञान पलट गया है, पर चारित्र पूर्ण शुद्ध नहीं हुआ है। तो हाँ। सासाधन में अभी भी श्रद्धा और ज्ञान सम्यक्त तो कह सकते हैं, पर चारित्र में क्योंकि किसी भी एक अनंतानुबंधी कषाय का उदय आया है, क्रोध मन माया लोभ, इसलिए चारित्र में अशुद्धता आ गई, इसलिए उसको सासाधन का है क्योंकि श्रद्धा आसाधन। रखनी है। हाँ, ओके। वो माँ श्रद्धा की मतलब श्रद्धा भी होगी, पर अभी जैसी पहले गुणस्थान में विपरीतता है वैसी आए, तो उसको बोला अव्यक्त मित अतत्व श्रद्धान, पहले में है व्यक्त तत्व श्रद्धान है,
इसलिए उसको, पर वो जो चारित्र है वहां तो अनंतानुबंधी का उदय हो चुका है, तो चारित्र हम्म, संबंधी, और वो चारित्र का भी घात करती है अनंतानुबंधी श्रद्धा का, इसलिए वो अनंतानुबंधी की वहां पर अशुद्धि प्रकट हो गई, इसलिए वो पहले में नहीं रख के इसको दूसरे गुणस्थान में रखा है। पहले में तो चारित्र का भी दोष है, श्रद्धा का भी दोष है, दूसरे में तो केवल चारित्र का दोष प्रकट हुआ है। अभी श्रद्धा का पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं हुई है, पर वो गिरने ही वाला है, ज्यादा दूरी नहीं है, अल्प समय में मिथ्यात्व में आएगा, टिकेगा नहीं, क्योंकि वो टचिंग मोड में है, वो सो मिथ्यात्व की भूमि को टच ही करने वाला है ऐसा। गॉट इट गॉट इट। तो इसको अगर कंसेप्ट वाइज समझना हो तो जैसे चौथे पांचवें गुणस्थान में अ, जीव जुड़ता नहीं है, पर चारित्र्य की शुद्धता नहीं हो, इसीलिए राग करता हुआ भी दिखेगा। हाँ, पर वहां पर चारित्र की आंशिक शुद्धता है, चौथे में हम्म, अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है, पांचवें में अनंतानुबंधी अपरा है। अब यहाँ तो अनंतानुबंधी का उदय हो, तो बाकी के जो कषाय चोकड़ी उनका भी उदय हो चुका है इसलिए, पर चौथे में अच्छा। तो एक कषाय का अभाव है, पांचवें में दो का, छठे सातवें में तीन का, इसलिए वहां सम्यक चारित्र है चौथे पांचवें से आगे, और यहाँ हम्म। तो मिथ्या चारित्र आ चुका है। श्रद्धा भी मिथ्या है पर अव्यक्त है, अभी प्रकट नहीं हुई, इसलिए उसको दूसरे में स्थान दिया ओके गॉट। है। क्योंकि चौथे से तो धर्मात्मा का गुणस्थान हो जाता है, तो उन्हें स्वरूपाचरण चारित्र प्रारंभ हो गया है, उनके कर्मों की निर्जरा प्रारंभ हो गई है, और वो कहाँ हो गए, अंतरात्मा में, वो मोक्ष मार्गी में आ गए, चौथे से वाला, चौथे या उसके आगे के जीव है। पहले से तीसरे जीव संसार में है, बहिरात्म में है वो, तो तीसरे में मिश्र दशा है, दूसरे में अनंतानबंदी का उदय हुआ, और पहले में तो श्रद्धा और चारित्र दोनों का भी, तो इस तरह। क्लियर। हाँ। हाँ, आज हमारे गंडर है क्या? नहीं विक्रम भाई आज नहीं है। आज नहीं है ना, ठीक। नहीं, हम्म। तो अभी अपन थोड़ा और ले सकते हैं। हाँ, ओके। जी। इससे अब इसके आगे एक और इससे रिलेटेड प्रश्न है कि भाई विपरीत अभिनिवेश दो प्रकार, मतलब विपरीत अभिप्राय, एक होता है अनंतानुबंधी जनित और मिथ्यात्व जनित, उसमें दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी जनित विपरीत अभिनिवेश पाया जाता है, इसलिए मिथ्यात्व गुणस्थान से स्वतंत्र गुणस्थान मानना है। पूर्व के कथन अनुसार जब तक ये जीव मिथ्या दृष्टि ही है, तो फिर इसे मिथ्या दृष्टि संज्ञा क्यों नहीं दे रहे हो, कि भाई ये तो मिथ्या दृष्टि है, कि पूर्व के कनस्तर इसे संज्ञा क्यों नहीं दी गई? ऐसा नहीं है, क्योंकि सासाधन गुणस्थान को स्वतंत्र कहने से अनंतानुबंधी प्रकृति का द्विस्वभाव सिद्ध हो जाता है। सासाधन गुणस्थान को स्वतंत्र मानने का यही फल है कि अनंतानुबंधी का द्विस्वभाव है, तो वो द्विस्वभाव मतलब चारित्र का भी घात करती, श्रद्धा का भी घात करती, तो अनंतानुबंधी सम्यक चारित्र इन दोनों की का प्रतिबंधक, मतलब उनका नाश करने वाली, इसलिए इसकी द्विस दोनों ड्वेल नेचर को बताते हैं। अब इसमें आगमन गमन के, तो ये तो हो गया कि दूसरे से कैसे में आएगा, पहले में, और दूसरे से मतलब दूसरे में गमन कैसे हो सकता है, चौथे से, पांचवे से और छठे से। तो यहाँ लिखा ना, सासदन सम्यक्त से गमन का एक ही रास्ता, अर्थात वह एकमात्र मिथ्यात्व गुणस्थान में जाता है, तथा आगमन के तीन रास्ते हैं। अनंतानंदी क्रोध में से किसी एक कषाय से छठे, पांचवे, चौथे से सीधा आ सकता है। ऊपर के गुणस्थान से गिर कर औपशमिक सम्यक्त वाला ही दूसरे, मतलब औपशमिक चौथे वाला औपशमिक, पांचवे वाला औपशमिक, छठे वाला, तो ये जो अन्य सम्यक्त वाले नहीं, इस तरह तीसरे गुणस्थान में से भी इसमें नहीं आ सकते हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल है ना, छठे से पहले में आता है, तो हम वो द्विपायन मुनि वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब उन्होंने जो क्रोध आया था 12 साल के बाद, वो क्रोध हम्म। इतना खराब था कि वो छठे से फिर पहले में आके नरक गए होंगे। हाँ, बस वो तो वही सम्यक्त की विराधना है, तभी जा सकते हैं, क्योंकि अगर वो उनका मुनि दशा हो तो कभी भी वो जीव फिर दीवायु में ही जाएगा, फिर वो नरक में नहीं जाएगा, तो वो सम्यक्त की विराधना करके और फिर वो पहले गुणस्थान में आके और फिर वहां। हम्म। तो उसी पॉइंट से तो वहां पे हम कह सकते हैं कि छठे द्विपायन हम्म। मुनि भावलिंगी थे, छठे गुणस्थान में थे, पर क्योंकि तो उन्हें जो क्रोध आया
हाँ, तो जिसकी वो वजह सीधे से। मिथ्या तो गुणस्थान में आ गए इसलिए। तो तो वो, वो राइट साइड वाला जो आगमन है वो एग्जाम्पल में ले सकते हैं ना उसको, हाँ जो मतलब वो राइट साइड छठे में से खड़ा है पहले में आ गए, नेत्र। हाँ वो छठे से पहले में। ओके। हम्म विक्रम भाई, हम्म। यहाँ पे आगमन सातवें से क्यों नहीं, सातवें में कोई है तो नहीं, ये तो सातवें से हमेशा छठे में आएगा, सातवां शुद्धोपयोग का, तो सातवें से जीव हमेशा छठे में आएगा और फिर वहीं से नीचे जा सकता है जीव, ऐसा। तो इसमें ऐसे अच्छा, तो ये शुद्धोपयोग सात जो छः चल रहा पाँच है। छः हाँ हाँ, तो इसमें 7 6 5 4 ऐसे क्यों नहीं दिखाया है? हाँ, मतलब ये तो बताया ना कि भाई सातवें से तो जीव छठे में आ ही गया, वो छठे से फिर दूसरे में आ सकता है, तो भले अच्छा, ये डायरेक्ट जंप दिखाया है, मतलब डायरेक्ट सिक्स जम है टू कि मतलब सेकेंड छठे से, फिफ्थ टू हाँ ओके। छठे से टू ओके। में, फिफ्थ से टू में, फोर्थ से टू में, ऐसा। ठीक हाँ। है। और तो फिर विक्रम अंत जी, में तो ये एक में आएंगे आएंगे वो। हम्म। जीव को पता चलता है कि वो इस गुण स्थान में है, ये प्रॉपर्टीज है, लाइक हाँ, स्पेशली वो मुनि क्योंकि लोगों वो को। उसके अंदर के जो शुद्ध परिणति, जो अतीन्द्रिय सुख है वो समाप्त हो गया ना, तो वापिस से अनंतानुबंधी। तो अंदर में जब उसको वैसी वीतराग भल दशा होती नहीं है, तो उसको पता लग जाता, तो पुनः पुरुषार्थ करके और फिर वापिस वापस आगे पहुंच की जाता तैयारी, है। फिर भेद विज्ञान का। तो तो अंदर इट्स गिरा। जस्ट मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स, राइट? वापस चढ़ सकता है। हाँ, वापिस है ना, अंतर मुहूर्त में गिरा, अंतर मुहूर्त में वापिस सातवां गुणस्थान करके श्रेणी मान के मोक्ष चले जाए। तो इसमें कोई लिमिट थोड़ी है, श्रेणी 2 बार मान सकते हो जीवन में, लेकिन वो सातवें उपशम गुण श्रेणी स्थान। है, शपक श्रेणी की बात चल रही है कि भाई अंदर में गिरा जीव और गिर के वापस ऊपर उठा और ऐसा तीव्र पुरुषार्थ किया कि शपक श्रेणी करके अरंत दशा प्रकट कर। हाँ, बट जो जर्नी है, टाइम पीरियड है, वो सबसे ज्यादा 1 से 4 में लग रहा है। और फिर 4 के बाद 5 और 6 और 7, ये जो 5 7 और 6 का जो टाइम है, ये सबसे ज्यादा टाइम पीरियड है। 7th के बाद तो जर्नी इज लाइक अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त। नहीं, मतलब चौथे से पांचवे में आएगा वो भी अंतर मुहूर्त ही है ना, पांचवे से छठे में आएगा वो भी, मतलब वो भले ही चौथे से पांचवे आने में लंबा काल लेगा, पर जब भी वो पांचवे में आएगा तो अंतर मुहूर्त में ही आएगा, ऐसा। क्योंकि वो जीव ने बाहर द्रव्य श्रावक धारण किया और शुद्धोपयोग में गया तो पंचम गुण स्थान, फिर बाहर में द्रव्य ड्रिलिंग धारण किया और फिर शुद्धोपयोग में गया तो सातवां गुण स्थान, इस तरह आएगा तो वो है। पर वो चौथे से पांचवे में आने में समय लग जाए, तो वो क्योंकि अभी बाहर में भोगों से अरुचि हुई नहीं है, तो संयम का अंश अंदर में जग नहीं रहा है, क्योंकि बाहर में अप रहा है। तो वो संसार के इन सामग्रियों, मतलब अभी भी अंदर अस्थिरता जन्य राग है वो पड़ा हुआ है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाता, इसलिए। है ना? अभिप्राय में तो है कि ये रहने लायक नहीं, पर अभी इतना पुरुषार्थ का बल आया नहीं है कि वो इन सब से बाहर आ पाए, इसलिए वो सब जीव की अलग अलग योग्यता है। करेक्ट। और आएगा जरूर, ऐसा। कोई आएगा उसी जरूर। भाव में कर ले, कोई 2 भाव करे, 4 भाव करे, 8 भाव करे, 15 भाव करे, पर मोक्ष मुक्त तो होगा, क्योंकि अंदर में सम्यक दर्शन का बल चल रहा है, तो वो अतीन्द्रिय आनंद है, तो वो जीव है। सर, एक स्टोरी हम लोग सुनते हैं। एक साधु का मतलब उसके भाव गौतम स्वामी महावीर स्वामी से पूछते हैं, तो वो कहते हैं अभी वो नरक में जाएगा, और विद इन थोड़ी देर में तो वो मोक्ष चला गया है, ऐसे बोलता हाँ, तो है। वो है ना, तो तो मतलब जिस समय प्रश्न पूछा था तब परिणाम ऐसे हैं कि भाई ये जाएंगे, फिर वापस परिणाम बदल गए तो मोक्ष चले गए, ये परिणामों के अंदर में, अंदर ही अंदर में ये सब चलता रहता, ऐसा। तो तो नरक जाने का परिणाम है, तो वो फर्स्ट में आ गया फिर। हाँ, मतलब हाँ, नरक जाने के परिणाम वो ज्यादा लंबा हो जाए, हाँ वही बोले ना, परिणामों में गिर के गुणस्थान में आ गए, मतलब नीचे गिर भी गया, पर वापस अंदर में भान आया, अरे मैं कहाँ अपने आनंद को छोड़ के, तो तुरंत वापस अंदर में भेद विज्ञान करके स्वभाव का अवलंबन लेकर और वापस केवल ज्ञान लेकर उसी भाव से मोक्ष चला। इस तरह से इतने परिणाम कब जीव के गिरे, इसलिए बोल रहे ना इसको परिणाम की संभाल कर, तत्व ज्ञान का के सानिध्य, इस। तो विक्रम जी, आपने बोला कि ज्यादा से ज्यादा 2 भाव, 5 भाव, 10 भाव, 15 भाव में जाएगा। ये हाँ भाव में तो वो बहुत अच्छा रहा, परिणाम बहुत अच्छे रहे। अगले भाव में वापस बुरा बना, तो एकदम हाँ नीचे गिर गया। हाँ, मतलब वो तो बता रहे, मतलब ये तो एक वो हैप्पी मोड बताया कि इस भाव में सम्यक दर्शन लिया और न गिरे, तो 2 4 8 10 15 भाव में मुक्ति तय है पंचम काल के जीव को,
इस भव में जिसने सम्यक दर्शन लिया 2 4 8 15 भव में मुक्त है, कदाचित गिर जाए तो अर्ध पुद्गल परावर्तन में वो जीव वो वापिस सम्यक दर्शन उसे ढूंढ कर उसे सिद्धालय ले जाएगा। इस तो एक विक्रम बार जी जिसका हमें गुणस्थान बदला है तो वो सिद्ध दशा नक्की है। सम्यक दृष्टि जीव की भी क्या कहते हैं, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, राइट? हाँ वो तो है ही, वो तो धर्मात्मा की श्रेणी में ना, जगन्य धर्मात्मा माना ना, कि जगन्य भोग भूमि में कौन सा जीव जन्म लेता है, कि जो सम्यक दृष्टि जीव आदि की को करता है ना, भोजन आदि है तो वो जगन्य में, अणुव्रत आदि हो तो वो मध्यम में, और मुनिराज आदि हो तो उत्तम। वो किस परिणाम, इसी परिणाम से तो जाता है कि वो उनके किसकी, व्यक्ति विशेष की आराधना नहीं करता, उनके ज्ञान की आराधना, कि जैसे आपने आत्म आराधना की हम भी आपके मार्ग को करें, इस तरह से ऐसे परिणामों से जो उनको भोजन आदि दिया जाता है, वो जीव उन परिणामों में फिर वैसी भोग भूमि का बंद कर लेता है, ऐसा है ना। विक्रम जी, एक क्वेश्चन था जो आई थिंक शुरू में मानव जी ने भी पूछा था अभी भी, कि जो गुणस्थान होते हैं वो मतलब वो इतने सूक्ष्म नहीं होते ना, कि आप जब बदलते हैं तो पता लगता है खुद को। हाँ बताए ना शुरू में कि भाई अपना आकलन करो, भले ये दूसरे तीसरे गुणस्थान है ये नहीं हो, पर बाकी जो गुणस्थान है वो जीव अपने परिणाम में, चौथे में हूँ, पांचवें में हूँ, छठे, वो जीव को पता लगता है अंदर में, और अतीन्द्रिय सुख उस और आत्मलीनता से शुद्धोपयोग से पता लगता तो वो असेस कर पाते हैं कि कौन है। से हाँ। गुणस्थान में है। पर और हर, जैसे जो हमने 9वें अध्याय में जो 4 टाइप के ध्यान पढ़े थे, और हम्म। ध्यान में भी अ, धर्म। जैसे हाँ। कुछ ध्यान है जो कुछ गुणस्थान में होते हैं, हाँ। और हाँ तो फिर वो सब। अब जब वो अ, ध्यान की स्टेजेस में होंगे तब उनको ये नहीं पता रहेगा कि वो ध्यान में भी जैसे 4 4 टाइप के हैं, तो वो कैसे, वो सूक्ष्म है, उसमें नहीं पता पड़ेगा कि आप कौन से स्टेज में हाँ। जा रहे हैं, हाँ और मतलब इन इस दोनों काल का में, हाँ। कनेक्शन नहीं है कुछ। हाँ नहीं मतलब इस काल में शुक्ल ध्यान तो नहीं होगा, तो वो तो अलग है, शुक्ल ज्ञान तो केवल हाँ मुनिराज है हाँ उसके, तो वो तो इस काल में संभव है। धर्म ध्यान हाँ में जो निश्चय धर्म ध्यान है उसमें भेद नहीं है, जो बार में जो भेद बताया आज्ञा अपाय विपा, ये सब व्यवहार धर्म ध्यान के भेद है। मतलब कि जब वो अपनी निर्विकल्प अनुभूति के बाहर आया और राग की दशा में है, उस राग में कभी आज्ञा अपाय, कभी कर्मों से, कभी लोक, इसका विचार करता है। पर अनुभूति के काल में तो ध्यान एक है, उसके 4 प्रकार के ध्यान नहीं है। वो धर्म ध्यान 4 प्रकार अच्छा। का नहीं है, वो तो जब विचार की दशा में एक आता है तो व्यवहार धर्म ध्यान के वो भेद है। निश्चय धर्म ध्यान तो एक ही प्रकार का है, शुद्धोपयोग। और जैसे धर्म एक ही है। हाँ मतलब आत्मा में जो वह- अनुभूति में है तो वहां 4 प्रकार तो हो ही नहीं सकते ना। जब अनुभूति से बाहर आया और जब वो शुभोपयोग में है तो कभी कर्म का विचार कर रहा है, कभी लोक का विचार कर रहा है, तो तो ऐसे तब हाँ, उसको कहता है कि अभी मैं ये विचार कर रहा हूँ, ऐसा उसको आगम से और अपने परिणामों से है कि दिन में कभी 2 घंटा लोक का विचार किया, कभी कर्म का विचार किया, कभी आज्ञा का, तो नाना प्रकार से वो जो तत्व विचार करता उसमें ये 4 प्रकार के व्यवहार धर्म ध्यान के भेद होते हैं। गुण से पर्याय, पर्याय से गुण पे पर्याय ध्यान से जाता द्रव्य है। ये सब फिर वो जाता है। व्यंजन वाला भी है उसमें कि हाँ वो सब तो वो, वैसा। हाँ अच्छा। शुक्ल ध्यान ओके। में हो गए। धर्म ध्यान में हाँ तो तत्व विचार जो करता है वो व्यवहार धर्म हाँ। ध्यान में जाता ओके ओके है। अनुभूति के काल में ओके। तो निर्विकल्प दशा है, वहां तो बुद्धिपूर्वक विकल्प है ही नहीं, वहां तो बस स्व संवेदन प्रत्यक्ष आत्मा है, ऐसा वो एकाग्रता और परम शुद्धो। शुद्ध निश्चय ओके नहीं से सिर्फ आत्मा ही है वहां पे, हाँ आत्मा ही है इसलिए। बस। हम्म। ओके ओके, थैंक यू। तो आपने अभी पहले कहा था कि शुक्ल दान तो ये पुरुषार्थ इस कर ही काल सकता है, पर इस काल में, पर आपने पहले ये भी कहा था ना कि इस पंचम काल में जीव 7वें गुण स्थान तक तो जा सकता है, उसके आगे हाँ। नहीं जा पाएगा। हाँ तो तो जब वो 7वें तक जाएगा तो वहां पे 7वें तक में उसको होगा क्या शुक्ल ध्यान? नहीं, नहीं नहीं 7वें के 7वें से बाद है, आगे ही होगा ना, श्रेणी शुक्ल में होता ध्यान है तो ना शुक्ल श्रेणी के ध्यान, टाइम पे जो रहता है श्रेणी एक आरोहण। श्रेणी अच्छा। वाला है। तो 7वें से वो सातिश है जो आप स्वस्थान दशा में रहेगा, तो जो 7वें का दूसरा है वो श्रेणी वाला है, उसमें ये शुक्ल ध्यान उसके आगे रहेगा।
ओके ओके, गॉट इट। तो वो उसमें कभी भी जीव जाएगा नहीं। वो काल का दोष नहीं है, जीव की ऐसी ही योग्यता नहीं है, पुरुषार्थ जीव के। काल को दोष नहीं देना है। वो इस काल में ऐसे हीन पुरुषार्थ के जीव है कि जो केवल ज्ञान का पुरुषार्थ करने की ताकत नहीं रखते, ऐसा। अच्छा, हाँ। विक्रम भाई, हाँ ये जो आगमन का आपने बताया था हाँ साधन में, हाँ ये सिक्स फिफ्थ और फोर्थ में से वो डायरेक्ट जंप करके सेकंड में जाता है। तो हाँ डायरेक्ट जंप इसके लिए है क्योंकि वो औपशमिक सम्यक्त्व है। हाँ। अगर अगर कोई दूसरा सम्यक्त्व होता तो सीक्वेंस में जाता, राइट? क्योंकि औपशमिक सम्यक्त्व में अगर वो सिक्स्थ में से फिफ्थ में नहीं जाता, क्योंकि उसमें सम्यक्त्व टाइप चेंज हो जाता है। हाँ, मतलब सासाधन में तो 6 to 1, 5 to 1, 4 to 1 ये रहेगा। मतलब 6 से 2 में आया फिर राइट। 1 में गया, फिर 5 से 2 में आया फिर 1 में गया, 4 से हुआ। तो और ऐसा भी हो सकता है कि छठे से पांचवे में आए, पांचवे से चौथे में आए हो फिर भी जाए, इस तरह से, ऐसा। तो जैसे सयोपशम सम्यक थे तो वो सीधा छठे से गिर के पांचवे में भी आ जाए, चौथे में भी आ जाए, पहले में चला जाए, ऐसा। और ऑप्शमिक हाँ, यही रहेगा कि गिरेगा तो वो दूसरे में आकर और फिर पहले में जाएगा, ऐसा। राइट, मतलब वो बीच का स्टेज नहीं ले सकता क्योंकि 20 का औपशमिक स्टेज नहीं है। सम्यक्त्व। हाँ, हाँ। ऑप्शमिक समय, क्योंकि काल ही छोटा है तो 20 को ऑप्शमिक में हो सकता है कि गिर के पांचवे में आ गए, पांचवे से चौथे में आ गए, फिर तो वो सयोपशम समय। और शाइक में तो गिरेगा तो चौथे से ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा, गिरेगा तो भी वो शाइक में तो चौथे से ज्यादा वहां तक आके रुक जाएंगे, ऐसा। ये ऑप्शमिक से शयोपशमिक में जाने का मैक्सिमम और मिनिमम टाइम पीरियड क्या रहेगा? औपशमिक तो काल तो अंतर मुहूर्त का ही रहता है, छोटा सा ही काल है। तो वो जो रहता है ना होके अंतर मुहूर्त, तो छूटते हैं। उसके बाद या तो वो नीच मिथ्यात्व में आएगा या सयोपशम में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा। या तो अच्छा। मिथ्यात्व दशा में आएगा या सम्यक्त में जाएगा, ऐसा। नहीं तो जैसे फॉर एग्जांपल एक बार होके हमें छूट गया, तो अब क्या चांस है कि वो कितने टाइम पीरियड मैक्सिमम में वापस होगा? बिकॉज जीव को स्वाद याद है हाँ, ना। वो तो सादी सादी मिथ्या दृष्टि है ना। तो अब मैक्सिमम तो है कि अर्धपुद्गल अर्थपूर्ण। परावर्तन में वापस करेगा ही मुक्ति का वार। पर हो सकता है छूट गया, वापस अंतर मुहूर्त बाद वापस ले ले, ऐसा। अंतर मुहूर्त मिनिमम टाइम, ओके। हाँ। है। अब इस गुणस्थान में क्या क्या विशेषता है कि इस दूसरे गुणस्थान में मरण करके जीव नरक गति में नहीं जाता है। नरक गति में अपर्याप्त अवस्था के साथ सासाधन गुणस्थान का मतलब कभी भी जीव इसमें मरेगा तो नरक गति में नहीं जाएगा। मिथ्यात्व के उदय से उत्पन्न होने वाला जैसा विपरीत अभिनिवेश है वैसा यहाँ नहीं होने से मिथ्या दृष्टि नहीं है, किंतु अनंतानुबंधी संबंधी विपरीत अभिनिवेश है, इसलिए बहिरातम है। जिन जीवों को तीर्थंकर प्रकृति आहार आदि का बंद किया है वे भी इस गुणस्थान में नहीं आएंगे। यह गुणस्थान दर्शन मोहिनी के उपशम से उदय से नहीं होने से इस अपेक्षा से इसे पारणमिक भाव बोलते हैं। पारणमिक बोलते हैं ना जिसमें किसी कर्म के उदय उपशम शयोपशम की अपेक्षा न हो। तो अनंतानुबंधी में से किसी एक कषाय का उदय होने से औदैक भाव है, मतलब उसकी अपेक्षा से तो औदैक भाव है, पर श्रद्धा की अपेक्षा कैसा है, पारणमिक भाव वाला है। यहाँ मिथ्यात्व के कारण बनने वाली सोना प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। इस गुणस्थान में अनंतानुबंधी के उदय से 25 प्रकृतियों का बंध होता है। इनका दूसरे गुणस्थान के अंत में बंधना रुक जाता है। बंध मतलब ये सब आ, इसे शास्त्रों में पाप जीव कहा है। यह गुणस्थान ऊपर से गिरते समय ही प्राप्त होता है। कि इसको समझने से क्या लाभ है कि ये भव्य जीवों को इससे क्या सिद्ध होगा कि इस गुणस्थान वाला जीव है, मतलब एक बार भी दूसरे में आया तो वो भव्य जीव है। यह यद्यपि मोक्ष मार्गी तो नहीं है किंतु अल्प काल में मोक्ष जाएगा ये भी निश्चित हुआ। ये बहिरातम होने पर भी प्रथम गुणस्थान की अपेक्षा अशुद्धता में हानि और विशुद्धता की वृद्धि की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस गुणस्थान वाले की नरक गति तो छीदी गई ऐसा निर्णय होता है। इसे पाप जीव कहकर आचार्य ने सम्यक्त की विराधना करने वाले की भूमिका का ज्ञान कराया है और अनंतानुबंधी के उदय युक्त जीव की दशा को, मतलब सम्यक्त श्रद्धा में तो अभी दोष हुआ नहीं है पर अनंतानुबंधी से बताया है, इसे नाना प्रकार से लाभ है? अब ये तीसरा है मिश्र गुणस्थान है।
अभी 6-7 मिनट बचे हैं, पर तो अब तक की जो चर्चा हुई है, हाँ, विक्रम भाई वो नरक गति का पॉइंट शिदी नहीं, वो नहीं समझा प्रीवियस मतलब स्लाइड में इस आपने जो गुणस्थान में जीव नरक गति में नहीं जा सकता। अगर मरण हो तो वहां नरक गति में नहीं जाएगा। अगर दूसरे गुणस्थान में रहा और उसी समय जीव की देह छूट गई तो नरक गति में नहीं जाएगा। इतना है इसलिए। मतलब वो समय भी छोटा सो है, मैं उसी में उसकी देह छूट जाए, आयु की निश्चय खत्म हो जाए और दूसरे गुणस्थान में मरण हो जाए। जैसे तीसरे में कभी जीव को मरण नहीं होता, पर दूसरे में मरण हो तो जीव कभी भी नरक गति में नहीं जाएगा। इस तो ये सब विक्रम जी, उसके। विद हम्म। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे लगता है कि ये जान के हम क्या करेंगे, हमें यही नहीं पता हमारा गुणस्थान क्या है और किसी दूसरे व्यक्ति का क्या है, दूसरे में मरा तीसरे में मरा। मतलब हमें सिर्फ तत्व चिंतन मनन और नहीं, उस पे सम्यक दर्शन पे विशेष है कि दृष्टि रखनी है। कैसे परिणामों में होता है, कैसे अनंतानुबंधी इन परिणामों से जीव कैसे संसार परिभ्रमण में उनका उसे है। तो और उसको है कि तत्व अभ्यास और हमारा हाँ ये श्रद्धान सच्चा रहे, हाँ ताकि मैं अब चढ़ू तो गिरो नहीं। हाँ। लोक में भी ठीक है। रखते हैं ना कि डाउनफॉल कोई हम्म एक्सेप्ट नहीं करता है। तब इस हम्म मुक्ति मार्ग में भी अब हमें अपराइजिंग मोड में जाना है। तो मुझे हम्म ऐसा तत्व अभ्यास करना है कि मैं अप ही अप जाऊं, 1 to 7 ऐसी यात्रा में। तो स्पेशल फ्लाइट वाला वो मार्ग है, हम्म 1 to 7 में ही जाओ ना, बीच में क्या करना, 1 to 7, 6, 8, 9, 10, 11 इन मुक्त। मुझे वो चाहिए फास्ट ट्रेन। हम्म। लोकल ट्रेन में भी नहीं जाना है, पहले से चौथे पांचवे, ये धक्का गाड़ी में भी नहीं जाना है। ये सब तो आपको ये सब अवेयर उसमें। करने के लिए बताया कि इधर हाँ, गिरोगे तो ऐसा होगा। राइट। और इसमें वो उपयोग लगता है तो उसको लगता है ना कि जीव के कैसे परिणामों, परिणाम। श्रद्धा चारित्र का है। तो अब जब हम्म जीव उपयोग इन विषयों में लगाता है तो उसका अनावक जो उपयोग है वो फालतू चीजों में नहीं जाएगा, विषय कषय में ना, नेटफ्लिक्स जुमटा इन हम्म सब से दूर रहेगा ना। हम्म इनसे समय मिले तो जीव इसमें लाए ना, है हम्म। ना। वहां तो लंबी लिस्ट रहती है, ये फिनिश करना है। यहाँ लिस्ट नहीं बनाना कि ये ग्रंथ खत्म करना है। है। और काम भोग बंधन के जीव मैसेज भी ये करते, डिड यू सी दिस वन, डिड यू, कोई ये मैसेज भेजता है, डिड यू सी प्रवचन सार, डिड यू सी समय सार, कोई भेजता है? ये देवशास गुरु ही शरण जगत में, वो तुझे जगाते आए। इस काल में ऐसे मैसेज भेजने वाले भी कम है। सही है। ऐसा ये सब इससे है कि उपयोग इनमें लगता है तो और हमारे अंदर में दृढ़ता आती है, सर्वज्ञता की पहचान होती है, और जिनेंद्र देव के ऊपर और हमारा बहुमान आता, भक्ति और उमड़ उमड़ के होती है कि कैसा उनका केवल। तो तत्व निर्णय में दृढ़ता आने के लिए। हाँ, तो ये थोड़ा सा विशेष ज्ञान है, वो सामान्य को बलवान करता है, ऐसा है ना। तो मैंने एक प्रवचन सुना था इसी के ऊपर, गुणस्थान चर्चा पढ़ी प्रवीण जी शास्त्री का। तो उसके अंदर उन्होंने जो दूसरा गुणस्थान है इसके लाभ के अंदर एक पॉइंट बताया था कि एक देश जिन कहकर आचार्यों ने इसे प्रोत्साहित किया। तो हाँ, एक देश जिन क्या क्या है? एक देश जिन मतलब उसे जिन संज्ञा दी है, भले ही है तो मिथ्या दर्शन में जिन जिन संज्ञा है, क्योंकि अल्प काल में वो यह जीव जिनेन्द्र दशा को प्राप्त करेगा, इसलिए पहले वाले को नहीं दिए, दूसरे वाले को की है। क्योंकि ये भव्य जीव है ना, तो भले ही विराधना हो गए पर वापिस अर्धपुद्गल परावर्तन में वो इसलिए उसको एक देश जिन की संज्ञा है। एक देश जिन, और दूसरी है क्योंकि यहाँ मिथ्या तो अभी व्यक्त नहीं हुआ है, अभी मिथ्यात्व की अव्यक्त, भले ही अनंतानुबंधी की विराधना हुई है, पर अभी मिथ्या, इस अपेक्षा से भी उसको एक देश जिन बोला गया है, जिन के जो जिन स्वरूप आत्मा को, इस अपेक्षा से, इसलिए थैंक यू। है। तो वही रहेगा आई थिंक। अब जितने भी बाकी क्लास है उसमें 2 या 3 गुणस्थानों को लेते हुए हमारा ये जो भी जितना भी बचा हुआ है, तो हर में भी 2 या 3 लेंगे तो वो चलता रहे। जी ठीक है। और गंदर भी लेते रहेंगे ताकि वो फिनिश हो हाँ, इस हिसाब तो से। इसलिए वो मतलब 2-2 ही होंगे आई थिंक, 2 या 3 हर क्लास में, उससे ज्यादा नहीं होंगे। जी विक्रम जी, कैन यू शेयर द स्लाइड पैक बिफोरहैंड? हाँ, मैं भेज दूंगा। वो पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा अटेंशन हमारा सही रहेगा हाँ, और मतलब वो समझने में भी अच्छा लगेगा, अभी अभी अनलेस इट इज कॉपीराइटेड और एनीथिंग लाइक दैट।
नो कॉपीराइट। जी सब जिनेंद्र का माल है, हमारा कुछ नहीं है। और विक्रम भी, वो नए चक्र गाइड का भी पीडीएफ थी ना, तो अभी मैंने ओपन की तो ऐसे लाइक आई कैंट ओपन इट, वो बोलता है कि अभी इट्स नॉट अवेलेबल टू, सो कैन यू सेंड दैट अगेन? हाँ दोनों भेज देता हूँ मैं, दोनों अभी वापस, हाँ वो ओके, ग्रुप थैंक यू, करने भेज। हम्म। थैंक यू। तो विक्रम जी, जब हमें शुभ ध्यान होता है वो तो आता ही है ना, कि जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, या तत्व चिंतन भी तो एक तरीके का शुभ ध्यान ही है, जब तक हाँ कि शुभ हम ध्यान है। शुद्ध में हाँ दो भगवान है, अलाइन एक नहीं हो। अंदर के भगवान, एक बाहर के। बाहर के भगवान का लक्ष्य करे तो राग है, और अंदर के भगवान का लक्ष्य करे तो धर्म है। निज ओ वाह, भाव है, ये अच्छा दोनों। ये फर्क है, ये ओके। फर्क है कि दो भगवान है ऐसा। तो सम्यक निश्चय सम्यक दर्शन में अंदर के भगवान का अवलंबन है, और व्यवहार सम्यक दर्शन में बाहर के। अब सब जिन्हें दो ही भगवान है, एक बाहर में अनंत सिद्ध और है, तो एक है निश्चय देव और एक व्यवहार देव है बस। बट बाहर की जैसे भक्ति करते करते जब अंदर में कनेक्शन हो गया। हाँ तो वो बाहर का कनेक्शन छूटेगा तो अंदर आएगा ना। जैसे हमारा एक हाँ। घर है, तो एक है आगे के पड़ोसी और एक है पीछे के। तो जब आगे से बात करो तो पीछे से नहीं करोगे ना। तो जब अंदर की हम्म। भक्ति करेगा तो बाहर की छूटेगी, और बाहर की हम्म। करेगा तो अंदर की। तो शुभ राग जाएगा तो शुद्ध भाव आएगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। हाँ, तो जब उस ओके कि दोनों में बहुत कम समय है, क्योंकि हम देवशास्त्र गुरु और भक्ति का सहारा इसीलिए ले रहे हैं कि हम अंदर से कनेक्ट हों, तो जिस मिनट हम कनेक्ट हुए वो शुद्ध भाव हो गया और वो वो शुद्ध शुभ में। उपयोग और निर्विकल्प दशा होगी ऐसा। वाह, ओके। उस दशा का नाम है। तो वो जो वस्तु स्वरूप का निर्णय हुआ, तो वो सब जो बताते हैं ना, लब्धि का जो काल चलता है करण लब्धि में, तो उस समय हम्म। मतलब अनुभव के पहले वो आत्मा के विचारों में ही मग्न रहेगा। उस समय भगवान के विचारों में भी मग्न रहे, वो अपने स्वयं के आत्मा की महिमा करते ही जी जाएगा। ऐसा में शुद्ध बुद्ध अपरिणामी जीव हो, तो वो एकदम अंदर में निर्णय पक्का होगा। तो निर्णय पक्का होके विकल्प छूट जाएगा और निर्विकल्प अनुभूति हो जाएगी। वो काल जीव का गुणस्थान बदल जाता है। ओके, सो वहीं पे आर्त ध्यान से आप धर्म ध्यान में आ गए। हाँ वहां धर्म ध्यान में निश्चय धर्म ध्यान का जन्म होता है। मतलब दोनों ध्यान उस अनुभूति के काल में होते हैं। द्रव्य संग्रह में पढ़ा ना, अनुभव के काल में निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो जितना आत्मा का आश्रय किया वो निश्चय, और जितना अभी राग बचा वो व्यवहार मोक्ष मार्ग ओके। ऐसा। तो इस तरह वहां पे दो धाराएं प्रकट होती, ज्ञान धारा राग धारा, मीठे पानी की धारा राग धारा ऐसा। और जो आपने बोला था कि चौथे गुण स्थान से भी जब जो सम्यक दृष्टि है उसको पता चलता है कि मेरे अंदर की धारा कैसी है, और लाइक तो वो फीलिंग कैसा रहता है, उसको वीतरागता रहता है या आनंद भी शांति रहता है, या दोनों? वीतरागता की फीलिंग चलती। एक तो रहता है ना, एक हम फास्ट रिवर में स्विमिंग करते हैं, ठीक है, और एक लेजी रिवर में स्विमिंग करते हैं। तो जो ज्ञानी धर्मात्मा, उनके अंदर विकल्प कैसे चलते, लेजी रिवर की तरह। और अज्ञान दशा में रिजल्ट कैसे चलते, वास्ट अनंता में, ये करना ये करना ये करना। और उसको अंदर में अकर्ता स्वभाव की है, तो हल्के हल्के विकल्प आ रहे हैं, हाँ मंदिर जाना है, हाँ ये करना है। इस तरह से वो राग धारा इतनी मंद हो जाती है और ज्ञान धारा इतनी उग्र हो जाती है। तो इस काल में मतलब कंपनी में मीटिंग भी ले रहा है तो अंदर में ज्ञान धारा चल रही है, तो वहाँ मीटिंग में अटैच नहीं होता, वहाँ प्रचंड भेद ज्ञान चलता रहता है। कि मैं ज्ञानानंद हूँ, ये बोलने वाला नहीं है। ऐसा हर समय अपनी निर्जरा चल रही है। क्योंकि अब उसको जगत में कोई रुचा ही नहीं है ना, इस चेतन के अलावा क्या रुचेगा। कि तीनों लोक में एक ही शरणभूत है, चैतन्य द्रव्य मेरा ज्ञायक भाई, ये आत्मा ही शरणभूत है, बाकी सब अशरण है, ये निर्णय पक्का हो गया। इसलिए फिर कहीं अटकता नहीं ओके। है। और वो जो बोलते हैं कि सब, क्योंकि ये जन्म बहुत प्रेशियस है और आपके मन के अंदर खटक हमेशा चलती रहनी चाहिए सम्यक दर्शन हाँ की, वो हाँ। खटक वाली फीलिंग कैसी है? खटक में वही है ना कि मुझे ये दुख का अंत करना है प्रति समय जो आकुलता है। तो अगर मैं इस जब तक ये तत्व ज्ञान करके नहीं करूंगा तो मेरे दुख का अंत कौन करेगा। जैसे शरीर में दर्द है, हमारे कमर में दर्द है, तो हमें खटक है ना कि मेरे दर्द चला जाए, तो ये डॉक्टर वो डॉक्टर कितना पीछे रहता है। ऐसे ही मैं दुखी हूं तो मेरे दुख का अंत हो, ये खटक उससे हर समय चलेगा। अब अपने को दुखी माने ही नहीं तो क्यों दुख को दूर करने का उपाय करें। बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए वो बाहर के पुण्य के उदय में जीव रुक जाता है ना, इसलिए।
उसको बाहर में शांति नजर आती है तो अंदर में आता ही नहीं हूँ। ऐसा कि मैं दुखी हूं, ये सब क्षण भंगुर है, चला जाएगा। मुझे इस काम में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखनी है, क्योंकि ये नर भव मिलन कठिन हे दोल सुत चेत सयानो काल व्रता मत गवा। ये नर भव मिलन कठिन है, इसको नर भव की वैल्यू नहीं आती है। इस नर भव का एक भी समय कितना ही पैसा दे वापिस नहीं मिलने वाला, जो समय गया वो गया। तो एक ऑफ ऑफ टॉपिक थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। जो लॉन्गिंग की फीलिंग बोलते हैं, जो इंग्लिश में जो यर्निंग होती है, दैट हाँ इज द खटक। बट हम सोच रहे हैं कि हम टेस्ला के लिए, मर्सिडीज के लिए लॉन्गिंग कर रहे हैं, फिर वो आ जाती है और हमें फिर भी कुछ भी नहीं सेटिस्फेक्शन होता है। फिर हम कोई बिल्कुल। हॉलिडे प्लान करते हैं, फिर भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो ये लॉन्गिंग तो एक्चुअली अल्टीमेट के लिए है। हम ये बीच बीच में सोच रहे हैं इनसे फिल हो जाएगी। हाँ, वो तो वो एक इच्छा पूरी नहीं हुई दूसरे भी, पर अगर उनमें सुख होता, मर्सिडीज में सुख होता तो मर्सिडीज का मालिक कितना सुख होता, टेस्ला में सुख हम्म। होता तो टेस्ला का मालिक कितना सुख होता, ये हम्म। रहता है ना, सुख ये का सब है। भ्रम। हाँ, सुख भ्रम का से है कि भ्रम। बाहर में कुछ है ही नहीं, हम मानते क्या यहाँ सुख है, यहाँ है, ये सेटल कर दूं, ये सेटल कर दूं, फिर काम करूंगा, इतने में तो लाइफ सेटल हो जाती सो कहने का मतलब है कि जो हमारी लॉन्गिंग है, यर्निंग है, डिजायर है, वो है। तो है। वो पर हम दुख उसे रूप। पहचान नहीं रहे हैं। वो हाँ डिजायर हमें पूर्ण होने की तरफ है, बट हम भ्रम में हाँ, फंसे हुए मतलब हैं। वो इच्छा का स्वरूप है कि इच्छा पूरी होती तो दूसरी इच्छा छोड़ के जाती। दुख का ये स्वरूप है कि एक जाता है तो दूसरा, जैसे सांप होता है ना, छोड़ के दूसरा सांप का बच्चा छोड़ गया, तो इच्छा रहती एक जाती दूसरी छोड़ के जाती। मर्सिडीज आ गई तो अब इच्छा क्या है, ये मर्सिडीज ऐसी हो, ये घर आ गया तो ये इंटीरियर डेकोरेशन हो, ये सीनियर डायरेक्टर बना तो अब वीपी कब बनूंगा, तो दूसरी इच्छा है कि दुखी तो वैसा का वैसा ही है ना। तो इच्छा ही तो रुचि को ड्राइव कर रही है, तो उसको हमको तत्व निर्णय की तरफ डायरेक्ट करना है बस। हाँ, कि मेरे इच्छा का अभाव कैसे हो, मुझे राग का, कि जब सब कुछ मेरे पास है, आत्मा में ज्ञान आनंद है, तो अब मुझे जगत की है इच्छा की उत्पत्ति ही बताती कि जीव दुखी है, क्योंकि तू नहीं, दुखी नहीं होता तो इच्छा क्यों करता। पर इच्छा और रुचि में फिर फर्क क्या रहेगा? इच्छा से ही तो रुचि रुचि मतलब, ड्राइव होगी। हाँ मतलब रुचि मतलब इस प्रकार वो अंदर में कि मैं अपने आत्म तत्व को पाऊं, ऐसी अंदर में स्वभाव में ढलने की भावना, ये दोनों में अंतर है। एक तो जगत के पदार्थों की रुचि, और मैं अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त करूं, इसको जो अंदर की ये जो अंतर भावना है वो राग रूपी है। पर ये इसमें स्वभाव में ढलने की जो भावना है कि कैसे मुझे आत्म तत्व की प्राप्ति हो, ये खटक उस जीव को हर समय रहती है। तो फिर इसलिए वो तत्व अभ्यास, तत्व निर्णय, उसका 24 घंटे गोलन चिंतन चलता रहता है। ऐसा कोई भी काम हो रहा है पर तत्व विचार को ढीला नहीं करता है। बाहर में कैसा भी उदय हो, कैसा भी संयोग हो, कैसी भी परिस्थिति हो, राउंड द क्लॉक 24 आवर्स मैं ज्ञाता हूं, मैं करता नहीं, मैं ज्ञाता हूं, मैं करता नहीं, ये बातें जमती रहती है। वो उसके लिए आगे पाठ पीछे सपाट होता ही नहीं है, क्योंकि ये जिनवाणी माँ ही मेरे अनंत दुखों को करेगी, मुझे इस माँ की बातों को भूलना नहीं, इतना शिरोधार्य करके चलता है जिनवाणी को, तो उसका काम होता ओके। है। इसके हम्म। लिए जिनवाणी क्या है कि सेकेंडरी हो जाती है, और जो चीज जीवन में सेकेंडरी उसकी वैल्यू नहीं होती। जिनवाणी प्राइमरी होनी चाहिए। समय मिला तो खाना पीना व्यापार में सब में जाऊंगा, ये जिनेन्द्र की वाणी ही मेरे भव का अंत करेगी, इतना उसको हृदय से प्रीति होगी। तो स्वप्न में भी जिन वचन घूमेंगे। अभी तो स्वप्न में टेस्ला घूमती है, धन घूमता है, पद घूमता है, ये सब घूमते हैं है ना, जिन वचन घूमने चाहिए। हाँ, जिनवाणी प्राइमरी होगी तो हमारा गुणस्थान बदलेगा। हाँ, तो वो तत्व हम्म। विचार में दृढ़ होगा। इसके लिए चरखा नहीं रुकने वाला है बाहर का, ये बाहर का तो इसी में तुझे काम करना है, क्योंकि आयु कभी भी जा सकती है। तलवार लटक रही है मौत की, किसी दिन बस वो तलवार गिरने की देख है। ये जो हमारा आत्मा के, ये शरीर के साथ जो लीज है ना, कभी भी एक्सपायर हो जाएगी, लीज पे हम ये बोलता है मेरे घर का घर हो गया, मेरा घर हो गया, पर ये शरीर तेरा किराए पे है, इस घर को कभी भी छूट देगा ये शरीर, जिस ये दिन भी आयु का अंत। बहुत फैसिनेटिंग बात है ना कि आपको शरीर, मतलब ये पर्याय चाहिए आत्मा अनुभव के लिए। क्योंकि जो विग्रह गति है उसमें आत्मा अनुभव नहीं हो सकता जहाँ शरीर नहीं है। हाँ, मतलब वो तो ऐसा निमित्त निमित्त ही, कोई शरीर को इसे कराता नहीं है, पर तो होता ऐसा ही है कि जब भी इस देह के साथ हो तभी ये कार्य कर सकता है, वो तो एक निमित्त निमित्त ही, पर काम तो आत्मा करता है ना, जीव करता है।
हाँ, इस लेकिन निमित्त नहीं है उसको इग्नोर नहीं कर सकते. दिस इज हाँ अ वेरी वो सॉलिड रिलेशनशिप, राइट? हाँ वो तो विग्रह गति का काल तो बहुत छोटा ही होता है इसके लिए. है. ठीक है. चलिए जिन्होंने चलिए सत्याग्रह समय भी हो जी. गया. निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है. इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है. वंदना शत बार. हाँ. जय जिनेन्द्र. जय 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 जिनेन्द्र. जिनेन्द्र. जय जय जिनेन्द्र.